लेकिन अब जो मैं बिजनेस आपको अभी शेयर करने जा रहा हूं ना, वो आप सबकी नीड है और उस पर अभी तक किसी टाटा बिरला ने सोचा नहीं है। ठीक है, अब वो बिजनेस क्या है वो शेयर करते हैं प्लीज। चेंजिंग लाइव्स एवरी मोमेंट, कोई भी समय आदमी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकता है, इसलिए आज का टाइम और आज आपकी डेट आप नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंटेशन टाइम इज फॉर 1 आवर। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन इन द प्रेजेंटेशन एंड डोंट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक, अब हमने जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, हर्डल्स ऑफ करंट सोसाइटी, और वो ये है कि पहले हम कंबाइंड फैमिली में रहा करते थे, जहां एक परिवार में 5-5 भाई होते थे। ठीक है, एक ही घर होता था। पहले तो मोहल्ले में एक टीवी होता था, फिर घर में एक टीवी होता था। 5 कमरों का घर है, एक टीवी से काम चल जाता था। 10 लोगों का परिवार है, एक फोन से काम चल जाता था। ठीक है, और कंबाइंड फैमिली में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह था कि अगर कोई व्यक्ति उस परिवार में से आउट ऑफ स्टेशन चले जाता है अपनी जॉब या बिजनेस की वजह से, तो उसको पता नहीं होता था कि उसके बच्चे पीछे से कहां पल के बड़े हो गए। इज इट राइट और रॉन्ग? पहले ऐसा होता था। हो सकता है कि कोई फौजी जो है अपनी ही बेटी की शादी के अंदर गेस्ट अपीयरेंस में आता हो। क्लियर है? अब हम अपनी 99 के फेयर में और छोटी छोटी जरूरतों के चक्कर में और अपनी ईगो को भी लेके हमने कंबाइंड फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। करा क्या? अब उससे फायदा क्या लिया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उसकी कमियां गिनने में आए तो हाथ में उंगलियां कम पड़ जाएंगी। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, आज कंबाइंड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने के बाद सबसे पहले नुकसान आपको किस बात के हुए कि पहले एक कमाता था, 10 खाते थे, और अब 10 के 10 ही नौकरियां ढूंढने निकल गए। तो नौकरियां कहां, पेड़ पे लटकी हैं क्या साहब? हेलो, प्रॉब्लम हम ही ने तो क्रिएट करी है। ठीक है, पहले मैंने बोला कि एक फोन से पूरे परिवार का काम चल जाता था, अब जितने लोग हैं उनको हर एक के हाथ में 2-2 फोन चाहिए। तो नो डाउट आपको लोन लेने पड़ेंगे, कर्जे लेने पड़ेंगे। नहीं, आज की डेट में एक घर में 4-4 गाड़ियां चाहिए। ठीक है, पहले, और फिर इसके लिए ओवर एक्सपेंसेस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। होते हैं क्या दोस्तों? पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए परिवार में एक लड़की की शादी है, तो वो उस पिता की लड़की की शादी नहीं है, पूरे परिवार की बेटी की शादी है, तो सिर्फ अकेला पिता नहीं परेशान होता था उसके लिए फाइनेंशियल इशू के लिए। यस और नो? पूरा परिवार उसके लिए डिवोटेड होता था। अगर कोई एक व्यक्ति को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको यह अधिकार नहीं होता था कि वो अपने हिस्से की भी जमीन बेच सके या अपने गोल्ड को गिरवी रख सके। ऐसा होता था क्योंकि सबसे पहले परिवार ही जूते मारता था कि जब हम लोग बैठे हैं तो तू ब्याज लेने के लिए बाहर क्यों चला गया। ऐसा होता था कि नहीं? एक ईगो की बात होती थी। ठीक है, आज क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने के लिए लोन ले रहा है। नंबर 1 बात, आज पहले एक घर में 10 लोग रह सकते थे, लेकिन आज 50 गज का प्लॉट है, 4 फ्लैट बना रखे हैं, चारों भाई एक के ऊपर एक रहते हैं। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कोई अता पता नहीं है। कौन अपने घर में बीमार पड़ा है, कौन किस तरीके से परेशान है, भाइयों को कोई लेना देना नहीं है। अगर मुलाकात भी होती है तो निगम बोध घाट पे होती है या शादी में होती है। इज इट राइट और रॉन्ग? और एक भाई दूसरे से पूछता और आजकल मुंडा की कर रहा है। हाँ, ये सगे ताऊ चाचा की बात कर रहा हूं मैं। इज इट राइट और रॉन्ग? यस और नो? या तो हम शादियों में मिल रहे हैं या हम मुर्द घाट पे मिल रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये प्रॉब्लम भगवान की दी हुई है या हमारी दी हुई है सर? ये गॉड मेड प्रॉब्लम, मैन मेड प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन कौन ढूंढेगा? हम लोग ढूंढेंगे। क्लियर है? तो क्या आप लोग इस प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम समझते हैं तो मेरे साथ इसके लिए सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं? हेलो, आज से 50 साल पहले क्या आपने सरोगेटेड मदर सुनी थी? टेस्ट ट्यूब बेबी सुना था? आज की डेट में हर चौराहे पे टेस्ट ट्यूब बेबी का बोर्ड लगा है कि नहीं लगा हुआ? आज की डेट में इस इमोशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए व्यापारियों ने इसे भी व्यापार बना दिया। हेलो, ठीक है? क्या ये वाकई में व्यापार के लायक रिक्वायरमेंट थी? नहीं। अगर भगवान बोलने लगे कि सालो तुम अगर एक बच्चे को प्लान करने के लिए पैसे ले रहे हो तो मैंने तो तुम्हारी पूरी कायनात बदल दी है, लाओ मुझे भी रॉयल्टी दो, मुझे भी पैसे दो, दे पाओगे? हेलो, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर सोसाइटी की नीड पे सरोगेटेड मदर अरेंज कर ली गई, टेस्ट ट्यूब बेबी अरेंज कर लिए गए, तो मैं भी अपने परिवार का एक मेल पर्सन हूं और मेरे आगे भी एक ही बेटा है। मेरी ये टीस है कि आने वाले टाइम में जब उसकी शादी होगी, 25 साल का हो गया है,
शादी होगी, थोड़े समय बाद बाप बनेगा, जनरेशन चेंज होगी तो कभी दादा भी बनेगा। और उसके पोते ने अगर मेरे बेटे से ये पूछ लिया कि बाबा ये ताऊ चाचा किस चिड़िया का नाम है और बुआ नाम की प्रजाति कहां विलुप्त हो गई है, इज इट राइट और रॉन्ग सर? बेटा बोलेगा कि बेटे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया ना, ऐसे प्रजातियां भी विलुप्त हो गई है, जाके गूगल कर ले। हेलो, टाटा बिरला की औकात है कि वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि आप पेन ड्राइव में जाके चाचा ताऊ की कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करके ले आए? हेलो, यस और नो? मैं रिलेट कर पा रहा हूं क्या? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जरा मेरे को एक बार रिप्लाई कर दीजिए तालियां बजा के। मैंने बोला कि नॉन टेक्निकल बात ना हजम होती है, ना करूंगा, और चूरन चटनी बेचने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेलो, क्लियर है? मैं भी एक अच्छा व्यापारी हूं। जब लोगों ने सरोगेटेड मदर और टेस्ट ट्यूब बेबी को व्यापार बना लिया, तो क्यों ना ताऊ चाचा की इंडस्ट्री डेवलप करें। अगर मैं आपको आपके बच्चों को एक अच्छा ताऊ या चाचा बन के दिखा दूं, तो मेरे बच्चों को ताऊ चाचा बहुत सारे मिल जाएंगे कि नहीं? हेलो, समझ में आती हो तो जरा बजाओ अपने लिए ताली। इस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने प्लानिंग करी फैमिली फन क्लब की। ठीक है, अभी रुकिए, जिसका आपने इवेंट थोड़ी देर पहले देखा तालकोटरा स्टेडियम के अंदर। हाँ जी, हमको छोटी छोटी बातों के लिए गेट टुगेदर करने का आदत सी पड़ चुकी है। ठीक, हम लोगों को मनी हैंडलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी के पैसे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन मैन हैंडलिंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जो आपने तालकोटरा स्टेडियम का इवेंट देखा, यूट्यूब पे पड़ा, आप देखिएगा कि इसके अंदर डॉक्टर कैली, जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, रोहिणी साइड के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे डॉक्टर इनके नाम से जानते हैं, वो गाने गा रहे थे, मैं तेरा इंतजार करूं, कुछ ऐसा। हौज खास थाने का एसएचओ मिस्टर योगी गाने गा रहे थे, और जितने भी लोग थे, कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं था। मेरे और आपके परिवार के बच्चे तालकोटरा स्टेडियम में इवेंट कर रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये टोटल इवेंट या तो जीवो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने स्पॉन्सर किया था या मारुति ने स्पॉन्सर किया था। क्लियर है? और अगर मैं ये बोलूं कि मैं जनवरी में श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और ऋतिक रोशन के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में इवेंट करने जा रहा हूं, तो आपको हजम हो जाएगा क्या? आप लोग आना चाहेंगे उसमें? बजाओ फिर अपने लिए तालियां। मैंने बोला सरस्वती से डायरेक्ट वास्ता है, जो भी जबान पे आ रहा है वो 100% फुलफिल होने जा रहा है। किसी को डाउट हो तो मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा, उल्टा 50 लाख रुपए जेब में डाल के लेकर आऊंगा। हेलो, श्रेया घोषाल को सामने बैठ के लाइव सुनूंगा आपके साथ, और 50 लाख रुपए जेब में डाल के लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा वो आपको अभी बताने जा रहा हूं। क्लियर है? फैमिली फन क्लब के अंदर हम ये बोलते हैं कि जैसे पहले सोसाइटी में क्या होता था कि आपकी 90% रिक्वायरमेंट्स, अपनी 90% जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो सिर्फ शेयरिंग से सॉल्व हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? आपके परिवार में कोई बंदा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो आपके बच्चे की एडमिशन की प्रॉब्लम किसकी है? उसकी या आपकी? हेलो, आपको पता चल जाए कि आपका व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो बिजली की प्रॉब्लम किसकी है? अब मेरे को पता है कि मेरे सर्कल में एक नीरज जी हैं, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। आपको अच्छे से पता है कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर आसानी से किसी को नहीं पूछा जाता। इज इट राइट और रॉन्ग? और आपको पता चल जाए कि वहां का जो हेड है वो तो आपका दोस्त है, तो क्या वो प्रॉब्लम आपकी है या उसकी है? हेलो, मैं शेयर कर पा रहा हूं आपसे कुछ कि हो सकता है बहुत सारे लोग पैसा खर्च कर कर भी वो फैसिलिटी अवेल ना कर पाए जो सिर्फ आप रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स और आपसदारी से कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो हम ये कहते हैं कि हम एक ऐसा परिवार डेवलप कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर तो करो। आपके बीच में एक व्यक्तित्व बैठा है जो बग्गा साहब का पीएस है। हाँ जी, अब बग्गा साहब के पीएस के पास पहले ही सवेरे से लेकर रात तक लाइन लगी रहती है। हाँ जी, मैं आपको बोलूं कि अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में जो आने वाले हैं वो अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के प्रधान हैं, जिनके जो 72,000 फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, क्लियर? तो जो व्यक्ति 72,000 फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारी भी किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने रिलेशन क्यों बढ़ाना चाहते हो? क्योंकि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मालूम है कि वो सिर्फ शेयरिंग से सॉल्व हो जाएगी। अब मैं ये बातें कर ही रहा था कि एक स्मार्ट आदमी बीच में बैठा था, कह रहा वैसे ये फालतू की लेक्चरबाजी, भाषणबाजी मत दो। मैं तो लाख कोशिश कर ली, मेरा हाउसिंग लोन नहीं खत्म होके दे रहा है। आपको ताऊ चाचा बनने का बड़ा शौक है, तो आपके भतीजा ना 2.25 लाख रुपए का आईफोन 14 मांग रहा है, इसे दिलवा दो। हाँ जी, हेलो, है ना? मतलब कहने का ये है कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो,
मेरे को तो पैसे की प्रॉब्लम है, अगर पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करा लेते ना तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी मुझे आती है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार हूं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मेरा भी उससे जवाब है कि मेरे भाई, आज से पहले जब तुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी तो कैसे अरेंज करता था? कहता वैसा मैं अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, पड़ोसियों से मांग लेता था। मैंने कहा भाई अब मत मांगियो, क्योंकि फिर दूर के रिश्तेदार तो दूर हो जाएंगे और मुंह बोले मुंह नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिश्ते तो खराब हो सकते हैं, पैसे मिले या ना मिले। उसके बाद सामने वाला कहता है कि भाई साहब मैं तो लोन ले लेता था। भाई साहब आजकल आज बैंक जो है पहले ही घाटे में चल रहे हैं, आपको लोन देके वो क्या करेंगे? और मेरे ख्याल लगभग सभी 30-40 प्लस है, मेरे ख्याल 60% 40% लाइफ हमने जी ली, बाकी की क्या सारी जिंदगी ब्याज किस्तों में ही जानी है क्या? हेलो, नहीं जानी। ठीक है, इसके बाद आपको एक व्यक्ति ऑप्शन देता है कि आपके पड़ोस में एक जैन साहब रहते हैं जो कमेटी जैसी कोई चीज चलाते हैं। हेलो, तो ये भी एक सोर्स ऑफ फंडिंग का जरिया है। क्लियर? कमेटी, मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, कमेटी का फंड अरेंज करने के लिए। ठीक, अब ये कमेटी क्या होती है साहब? व्हाट इज कमेटी? कि एक व्यक्ति जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है वो अपने साथ 19 लोगों को इकट्ठा करता है। क्या आप उस जो ऑर्गेनाइजर है, जरूरी है कि उसने जो बाकी आपके अलावा 18 लोगों को अरेंज कर रखा है, आप उस सबको जानते हो? हेलो, जरा पीछे मुड़ के देखिए कि आपके पीछे मेरे ख्याल सैकड़ों लोग अगर खड़े हैं, क्या आप सबको जानते हो? आप सबको नहीं जानते। जैसे कमेटी में आप ऑर्गेनाइजर को जानते हो, जरूरी नहीं हो बाकी 18 लोगों को भी जानते हो। क्लियर है? अब वो व्यक्ति 18 लोगों को आपके साथ अरेंज करके एक छोटी सी कम्युनिटी क्रिएट करता है। और सपोज कीजिए कि आज हम लोग उस कमेटी के लिए ही मिले हैं, ठीक, और आप घर से मन बना के आए थे कि आज तो कमेटी में लेके ही जाऊंगा। यहां पे आके आपको शर्मा जी ने बताया कि भाई साहब आज तो कमेटी शुरू नहीं हो पाएगी क्योंकि 2 लोगों ने मना कर दिया है। कर सकते हैं शुरू करने से पहले? अब सारे लोग इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने बोला कि सिर्फ अगर 2 लोगों की वजह से कमेटी शुरू नहीं हो पा रही है, तो सबने अपने अपने सर्कल में फोन किया और अचानक 2 रेफरेंस क्रिएट हो गए नए। होते हैं कि नहीं होते? हाँ जी। और आपने वो रेफरेंस सामने वाले से शेयर कर लिए। अच्छा, ये जो आपने रेफरेंस शेयर किए, क्या आपने इसके बदले कोई कमीशन मांगा? क्या आपने ना कमीशन मांगा और ना आपको कमीशन देने का कोई प्रोविजन पहले से था। क्लियर हो गई बात? अब इसका मतलब यह हुआ कि 20 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए भी आपको रेफरेंसेस की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और लोग बाग बिना किसी कमीशन के आपको रेफरेंस देते भी हैं, या सुनो, ऐसा देते हैं ना, ये तो सोसाइटी में आम चल रहा है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये कि मैं कैशियर हूं, विशाल जी ने मेरे पास एक कमेटी डाल रखी थी और आते नहीं थे, सिर्फ फोन पे प्रीमियम पूछ के मेरे को ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, अब मुझे खुद को पैसे की जरूरत पड़ गई जबकि मैं दूसरी कमेटी पहले ही उठा चुका था। मैंने कहा विशाल जी आगे तो आते तो है नहीं, और लोगों को क्या पता चलेगा, मैंने विशाल जी की कमेटी उठाई और इस्तेमाल कर ली। कर सकता हूं क्या? नहीं? हेलो, कर सकता हूं ना? और मैंने कर ली। अब विशाल जी ने कमेटी तो उठाई नहीं थी, तो वो तो कभी भी आ सकते थे कमेटी में। अब वो अचानक आ गए, और जब आ गए तो पड़ोसी ने बताया भाई साहब आज आप कैसे? कह रहे यार वो घर में कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट थी, सोचा आज कमेटी उठा लूं। उसने कहा आप कौन सी कमेटी उठाओगे, आपकी कमेटी तो उठ चुकी है। हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब विशाल जी ने क्या कमेटी राह चलते आदमी के पास डाली थी या जानकार के पास डाली थी? जानकार के पास डाली थी ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, उनका विश्वास का खून हुआ। और किसने किया? जिस पे उनको विश्वास था। हेलो, अरे आप मौका देके तो देखो, जब फाइनेंशियल इशू आएंगे तो अच्छे अच्छे लोग आपको धोखा देंगे। यस और नो? उससे नुकसान सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि सबसे पहले पैसे का नुकसान हुआ, दूसरा धन तो गया गया, धर्म भी गया। अब उनका इस कॉन्सेप्ट से भी विश्वास उठ गया। आगे वो अगर कोई व्यक्ति, अगर उनका सगा भाई भी बोलेगा कमेटी डालने, तो वो 100 बार सोचेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? अब आपने मौका दिया तभी तो उन्होंने नुकसान किया। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होता तो शायद पैसे की तो छोड़ो, कम से कम रिलेशन बिगड़ने से तो आप बचा सकते थे। हेलो, इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस मार्केट में चल रहा है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाउ डज कमेटी वर्क्स, वो मैं बता चुका। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं, क्या कमेटी लीगल है? हेलो, क्या कमेटी लीगल है मैडम? कमेटी लीगल है? कमेटी लीगल नहीं है। आप किसी ऐसे सीए, किसी ऐसे जज या किसी एडवोकेट को जानते हैं जो कमेटी के बारे में ना जानता हो? ना सिर्फ जानते हैं बल्कि वो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। हेलो,
यस और नो? इसका मतलब कि सोसाइटी में कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो मेरे और आपके फेवर में है, अब वो लीगल है या इलीगल है बाद में देखेंगे। हेलो, जैसे कि आपके बच्चे का बर्थडे और आपने गली में टेंट लगा लिया, क्या वो लीगल है? वो तब तक ही लगा सकते हो जब तक पड़ोसी से आपकी दोस्ती है, वरना बेशक आप कमिश्नर ही क्यों ना सही नहीं लगा सकते, इलीगल है। और ऐसे 365 एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। यस और नो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई इलीगल प्रोसेस डिस्कस करने जा रहा हूं। अब अगर सपोज कीजिए कि ना तो हमें लोन लेना पड़े, ना हमारे को किसी रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाना पड़े, और हमारे को कोई ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल मिल जाए जिससे हम किसी व्यक्ति को चीटिंग का मौका भी ना दें, हेलो, और हमारे सारे पर्पस भी सॉल्व हो जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट सुनना चाहोगे? हेलो? तो दोस्तों, मेरा एक छोटी सी वीकनेस है कि मुझे भी आप मदारी की तरह जानिए कि अगर आप हाथ बांध के बन के बैठे रहेंगे ना तो मेरा काम खराब हो जाएगा, बोलता है ना मदारी। तो आप प्लीज हाथ मत बांधिएगा, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि मैं तो 28 रुपए पर सेकंड के पैकेज पे काम कर ही रहा हूं, आप अपना नुकसान मत होने दीजिएगा। तो सर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कमेटी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कमेटी इज दैट कि नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम इज इक्वल टू योर कमेटी अमाउंट। हेलो, 20 लोगों ने 5-5 हजार रुपए दिए, तो जिसकी इनकम 25,000 रुपए है उसके लिए तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। अब वो 1 लाख रुपए उसे ना कोई रिश्तेदार दे रहा, या ना याद दोस्त दे रहा, ना वो लोन ले सकता, लेकिन वो अपने जैसे 20 लोगों की कम्युनिटी को अगर क्रिएट कर लेता है और वो लोग अगर 5-5 हजार रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो उसकी 1 लाख रुपए की पर्पस सॉल्व हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना? तो नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम इक्वल टू करंट अपना कमेटी अमाउंट है, तो इस नंबर ऑफ पीपल को हम घटा बढ़ा भी तो सकते हैं। हेलो, आप 15 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, तो 1000, 2000, 5000 भी तो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको ऑपरेट करनी आती है कि नहीं आती। मैं क्लियर कर पा रहा हूं? चलिए, अब हमने इस वर्किंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है साहब, ठीक है? और जब आप छोटी सी कमेटी करते हो 20 लोगों की भी, तो आप थोड़ी सी गेट टुगेदर खाने पीने का भी अरेंजमेंट कर लेते हो। तो सर, मैंने हमेशा बड़ा ही सोचा है। आप यकीन मानेगा, जब मैंने पहली 4 व्हीलर सीखी थी ना, तो पहली बार बस चलाई थी सर, और आगे ना चला के बैक गियर मारा था, क्योंकि उससे मुश्किल काम कोई नहीं होता। हेलो हेलो, क्लियर है? तो इस तरीके के स्टंट करने की मेरा शौक है, और वो शौक आज तक कभी तीर इधर उधर नहीं लगा। हमने उस वर्किंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने के बाद, कमेटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के बारे में जानते हैं आप? नेक्स्ट कीजिए। हाउ डज क्राउड फंडिंग वर्क्स? क्राउड फंडिंग के बारे में मैं बताता हूं आपको। आपने देखा गुरुद्वारे पे गोल्ड की पत्रे चढ़े हैं, मस्जिदों में एयर कंडीशन लगे हैं, हेलो, मंदिर में पत्थर ग्रेनाइट के, सही है? मतलब इन सब चीजों पे जो लोग पैसा लगाने वाले हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पैसे से तो नहीं हो रहा ना काम। सैकड़ों हजारों लोगों ने मिलके फंडिंग करी, तो आपने ईश्वर के घर को महल में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरी तरफ हजारों लोग, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई अमरनाथ जी जा रहा है, कोई मानसरोवर जा रहा है, कोई हज पे जा रहा है। वो भगवान पूछ रहा है कि साले, तेरे पास अपनी छत पे जाने के लिए तो बच्चों के साथ 2 मिनट बैठने के लिए टाइम नहीं है, और तू हफ्ते हफ्ते भर के लिए और कर्जे पे पैसा ले लेके तू कभी वैष्णो देवी, कभी अमरनाथ जी, और कभी तू हज पे आ रहा है। हाँ जी, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली, ओके? मेरा किसी भी चीज से कोई हट करने का कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि एक तरफ तो हजारों लोग भगवान से ये मांग रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी होनी है, कोरोना की वजह से काम धंधे सारे निमट चुके हैं, और अगर मैं अपनी शादी बेटी की वैसे नहीं कर पाया जैसे करना चाहता हूं तो सुसाइड कर लूंगा। हेलो, मेरा काम धंधा सारा निमट चुका, और मेरे से बड़ा मेरी नजर में अमिताभ बच्चन कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में ना अपने बच्चे को मनपसंद खिलौना नहीं दिलवा पा रहा हूं। हेलो, और अगर तूने मेरे हालात नहीं सुधारे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। हाँ जी, पागल हो जाऊंगा, दीवाना हो जाऊंगा, और जो लोग पत्थर लगा रहे हैं ना, मैं वहां पे पत्थर मारूंगा। हेलो, अब भगवान कह रहा है, भाई मेरा भी किसी स्विस बैंक में अकाउंट थोड़ी ना खुला है जो मैं तेरी सारी फाइलें 1 सेकंड में निपटा दूं। तो भगवान अगर अपनी तरफ से कोई योजना बनाना चाहे, और जो करोड़ों अरबों रुपए हम सब लोग पत्थर लगाने पे, गोल्ड लगाने पे और एयर कंडीशन लगाने पे लगा रहे थे, अगर भगवान 5000 लोगों से बोले कि एक काम करो विशाल जी, 5-5 हजार रुपए, ये व्यक्ति बहुत परेशान है,
इसके अकाउंट में डलवा दो। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि वेल टू डू हैं और वो लोग इस तरीके की डोनेशन वगैरह किया करते हैं। हेलो, क्लियर है? अब एक व्यक्ति की के लिए 5,000 रुपए की कोई वैल्यू है क्या अंकल जी? किसी एक व्यक्ति के लिए 5,000 रुपए की आज की डेट में कोई वैल्यू है? नहीं है। अब उस 5,000 रुपए को लेके हम जन्माष्टमी पे या किसी गुरुद्वारे में या किसी मस्जिद में अगर ना भी दे तो क्या भगवान के लिए कुछ फर्क पड़ने वाला है? और अगर वो 5,000 लोग मिलके किसी एक व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट की, नॉलेज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हालात ने उसको इस तरीके से डिप्रेशन में ला दिया कि अगर उसकी वो रिक्वायरमेंट ढंग से पूरी नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेगा। ठीक है, अब अगर ये सारे लोग उस मंदिर में, मस्जिद में पैसे ना देके, मैं कहता हूं 5,000 रुपए अगर उस व्यक्ति को दे दें, तो अगर 5,000 लोगों ने 5,000 रुपए दिए तो कितना अमाउंट हो गया? हेलो, 2.5 करोड़ रुपए। हेलो, आपके लिए 5,000 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए में उसकी जिंदगी। हेलो, हो सकता है ऐसा? अब ये तो भगवान ही करवा सकता है ना। अगर समझ में आ रही हो बात तो जरा खुल के तालियां बजाएं। मैंने आपको स्प्रिंगुला, नोनी, एलोवेरा बेचने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको किसी मेंबर मेकिंग स्कीम के लिए नहीं बुलाया है। मैं जिस चीज के बारे में बताने वाला हूं आपको, वो किसी एमबीए सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई जा रही है। क्लियर? क्या बताने जा रहा हूं सर? मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जिसका नाम है फैमिली फन क्लब क्रिएटिंग ए वर्ल्ड ऑफ केयर। इस तरीके से ये आपके रिलेशन की केयर करने वाला है जैसे कि मां एक बच्चे की केयर करती है। और मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्ती ये थॉट प्रोसेस आपको समझ में आया हो तो जबरदस्त आगे बढ़े। अब कल्पना करें कि हमारे बीच एक ऐसे क्लब की रचना हो जहां हम ऐसे परिवारों को आमंत्रित कर सके जिनसे हम मिलना तो रोज चाहते हैं, लेकिन मिलने मिलाने के लिए होली, दिवाली, तीज त्योहार, शादी ब्याहों के मोहताज हो चुके हैं। क्लियर? अब लोगों ने अपने लिए अलग अलग क्लब बना रखे, किसी ने लॉयंस क्लब, किसी ने रोटरी क्लब, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो जो पहले से फाइनेंशियली साउंड है उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति जिसको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है और 10 तारीख से 1 तारीख का इंतजार शुरू हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आज अगर उसको मैं किसी इवेंट में बुलाऊं विद फैमिली तो डर के मारे वो वैसे ही नहीं आएगा। क्या अगर कुछ खर्चा करना पड़ा ना तो यार दिक्कत है, मैं कहूंगा चल पैसे तेरे को नहीं देने। तो शर्मा जी के क्या पेड़ लग रहा है पैसों का? शर्मा जी ने जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, वुड कैसल रिजॉर्ट के अंदर, डिज्नीलैंड के अंदर, अशोका होटल के अंदर, होटल राजहंस के अंदर इतने इवेंट कर करके छोड़ दिए, वो भी विद फैमिली। स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है, और उसमें सिर्फ शर्त एक है आने की, ना मतलब आने की कि गलती से भी अगर किसी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो फिर सारे इवेंट का पैसा उसी को देना पड़ेगा। करोगे क्या गलती? हेलो, करोगे? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो फिर वहां शर्मा जी पैसा कहां से लाएंगे ये काम करने के लिए, है ना? अगर मैं ये बोलूं, दिखाएं कि ये तो वो इवेंट है जो मैं कर चुका हूं, आगे दिखाएं। डिज्नीलैंड में करीब 450 फैमिली एंजॉय कर चुकी हैं। फैमिली फन क्लब के जो ऑब्जेक्ट हैं वो है हेल्थ, वेल्थ और सोशल इश्यूज। ये रेगुलर आप लोग काम करते रहते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह पड़े हैं। अब हम ये बोलने जा रहे हैं कि लाइफ इज ए न्यूमेरिकल इफ यू कैन सॉल्व। जीवन जैसे टिपिकल न्यूमेरिकल का फॉर्मूला अगर किसी भी व्यक्ति को समय से मिल जाए तो क्या उसको स्वर्ग देखने के लिए मरने की जरूरत है? हेलो, मैंने बोला लाइफ इज ए न्यूमेरिकल इफ यू कैन सॉल्व। अब मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल तो है, दे दिया जाए, लेकिन आपको उसका फॉर्मूला ना पता हो तो कैन यू सॉल्व? हेलो, नहीं कर सकते। अब आपके 6ठी क्लास के बेटे को न्यूमेरिकल भी देते हैं, फार्मूला भी देते हैं और साथ में कोच बन के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं बेटा खुल के नकल मार, तो डिस्टिंक्शन आएगी कि नहीं आएगी? हेलो सर, जिस व्यक्ति से आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं उसको अपना 10वीं क्लास में याद किया हुआ संस्कृत का एस्से विद हलंत, विद विसर्ग, विद अपोस्ट्रोफी कंठस्थ है। अस्मिन् संसारे सर्वेषां जीवनम नश्वरम अस्ति परंतु तेषाम जीवनम सफलम अस्ति पेपर हिताय निस्ता भवन्ति। मतलब बताऊं क्या? हेलो, डिस्टिंक्शन आई थी। 10वीं क्लास का रोल नंबर और हर सब्जेक्ट के नंबर आज तक याद है। उम्र 50 साल हो गई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमांड है।
क्लियर? अगर आज मैं आपको लाइफ जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के फॉर्मूले दे दूं तो क्या उसे आप बच्चा समझ के अपने आप को समझना चाहेंगे? क्योंकि आपकी समझदारी अभी भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई हाउसिंग लोन, कार लोन, कुछ ना कुछ लोन लेके बैठे होगे आप। यस और नो? और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं बोल चुका। ठीक है? 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30, लेकिन 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू 1000। बट वाई? ये तो कोई छठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अगर 10 को 3 बार जमा करेंगे तो 30 आएगा और 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ एक साइन चेंज करने से फिगर में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यस और नो? तो वही आप बैठे हो, वही मैं खड़ा हूं। अगर सिर्फ छोटा सा एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज करने से, एक छोटा सा थॉट प्रोसेस चेंज करने से लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाए, तो क्या अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने को तैयार हो? मेरे अंदर का एक बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। क्या समझे? क्योंकि हम कितने समझदार हैं वो आपको आने वाली आधे घंटे की प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। ठीक है? आपको समझदार होने से, सीरियसली मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, घिन आने लगेगी कि हम इतने समझदार हैं। चलो थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाते हैं, लेकिन बच्चा बनने की आपको फीस बड़ी जबरदस्त मिलेगी। पता है कितनी? 7.5 करोड़ रुपए। बच्चे बनने को तैयार हो? हेलो? बच्चा बनने की जो फीस है वो 7.5 करोड़ रुपए है। वो समझदार आदमी को समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि उसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि साला मैंने तेरे किसी के लिए कभी जिंदगी में अच्छा नहीं सोचा और कोई और व्यक्ति मेरे बारे में सोचे 7.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अबे तू कोशिश कर ले, मेरे ऊपर तो टीचर, मेरे पेरेंट्स, मेरे सारा रिलेशन जोर मार मार के थक गया नहीं, और तू सोच रहा है कि 40 मिनट के अंदर तू मेरा एटीट्यूड चेंज करवा के करोड़पति बना देगा। हेलो? ठीक है? लाइफ इज अ न्यूमेरिकल इफ यू कैन सॉल्व। We are creating a community of 5,460 families to arrange the fund of 7,59,80,000 रुपए। हजम होती है फिगर? हेलो? होनी भी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अभी 2 मिनट में हजम हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको लाइफ जैसे टिपिकल न्यूमेरिकल का फॉर्मूला देने वाला हूं। वो क्या है कि एक आम आदमी सिर्फ पैसा बनाने के लिए काम करता है, और वो पैसा तब तक बनता है जब तक कि वो आदमी काम करता है। और एक खास आदमी अपना नेटवर्क बनाता है, और नेटवर्क तब भी काम करता है जबकि वो आदमी काम नहीं करता है। इज इट राइट और रॉन्ग? अंबानी को जानते हो? धीरू भाई अंबानी को? मैं कोई नई कथा नहीं सुनाने जा रहा हूं, सिर्फ अपने दिल से पूछना कि जब अंबानी ने रिलायंस का एम्पायर खड़ा करने की सिर्फ सोची थी, बनाया नहीं था, तब उसके पास गूगल था क्या? गूगल था, यूट्यूब था, फेसबुक था, मारुति थी, मेट्रो थी, मोबाइल था? और अगर नहीं था तो क्या वो अरेंज कर सकता था? क्योंकि जब सैटेलाइट था ही नहीं तो वो कहां से अरेंज कर लेता? क्या वो आपके जितना पढ़ा लिखा था? क्या उसको एमबीए इतने आसानी से मिल जाते थे? हेलो? क्या बोल रहा हूं, जरा गंभीरता से अपने आप से पूछिएगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कोई व्यक्ति बिना इस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलायंस का एम्पायर खड़ा करके दिखा सकता है, तो आज आपके पास गूगल है कि नहीं है? आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास वो सब कुछ है, मोबाइल है, मारुति है, मेट्रो है। हेलो? तो रिलायंस का एम्पायर खड़ा करना आज से 70 साल पहले आसान था या आज आसान है? हेलो? कब आसान है? आज आसान है। आपने सोचा कभी इस विषय में? हेलो? आपने तो कभी जिंदगी में अपने बारे में सोचा तक नहीं। तो रिलायंस पहले बन गया था बाहर या पहले यहां बना था? हेलो? कहां बना था? दिमाग में बना था। सभी लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं। चावड़ी बाजार देखा आप लोगों ने? हेलो? मोटरसाइकिल सबको चलानी आती है। अगर आपको चावड़ी बाजार के अंदर मोटरसाइकिल देके ये बोला जाए कि 10 की स्पीड पे बिना ब्रेक लगाए 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल आप सड़क के ऊपर चावड़ी बाजार में चला के दिखाओ, वो भी पीक आवर्स में, चला दोगे? हेलो? संभव ही नहीं है। और आज से 30-40 साल पहले कोई व्यक्ति आके आपसे ये कहता कि आपसे तो सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल नहीं चल रही है और मैं सड़क की 100 मीटर गहराई से 80 की स्पीड पे मेट्रो ट्रेन चला दूंगा, मान लेते क्या? सच बताओ, हिंदुस्तानी भाषा में क्या बोलते हैं उसे सरदार जी? क्या बोलते हैं? कि पागल है क्या?
हेलो, पागल है क्या? यही तो बोलते हैं कि जब सड़क के ऊपर हमारे से मोटरसाइकिल नहीं चल रही तो तू सड़क के नीचे से मेट्रो कैसे चला देगा? तो क्या ये काम समझदारों का था? अगर होता तो इंडियन रेलवे को मिलता ना कॉन्ट्रैक्ट, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एनडीएमसी, उनको मिलता कॉन्ट्रैक्ट, क्या किसी को मिला? क्योंकि वो सब लोग पढ़े लिखे इंजीनियर भर्ती करके बैठे, और पढ़ा लिखा समझदार आदमी कभी भी रिमार्केबल काम करने के लिए कोई रिस्क लेना पसंद, वो चेहरे पे, वो माथे पे पीतल के अक्षरों में लिख के घूमता है कि एम ब्रह्मास्मि, मुझे तो सब पता है। हेलो, चावड़ी बाजार का स्टेशन अकेला स्टेशन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लिटिगेशन के केस हुए हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लाला थे वो सब अगेंस्ट खड़े हो गए कि हमारी हवेलियां हिल जाएंगी, इसलिए हम मेट्रो यहां से नहीं निकलने देंगे। वो धरने पे बैठे रहे और वो नीचे से नीचे निकाल कर ले गया, और जब निकाल कर ले गया तो उन सबने पूछा कि जब हमने इतने हर्डल्स क्रिएट किए तो तूने कैसे निकाल ली? कह रहा भाई साहब, अगर ये भी जानना है ना तो पटेल चौक पे एक म्यूजियम बनाया, 500 रुपए की किताब है, उसे खरीद के पढ़ना कि तुम्हारे इतने हर्डल्स क्रिएट करने के बाद भी मैं तुम्हारे नीचे से मेट्रो कैसे निकाल के ले गया। हेलो, ये समझदार आदमियों का काम नहीं था, ये किनका काम था? पागल लोगों का काम था। और आज अगर मैं आपसे बोलूं कि अगले 6 महीने के अंदर अगर आप मुझे ऐसे कोऑपरेट करते हो जैसे पेशेंट डॉक्टर को करता है, पैसेंजर ट्रेन को करता है, और मिट्टी कुम्हार को करती है, कि अगर मिट्टी कुम्हार के हल्ले पल्ले पड़ जाए तो उसे सिर्फ कुल्हड़ बनाना आता है, और जब कुल्हड़ टूट जाता है तो लोग पैर रख के उस पर चले जाते हैं जो थोड़ी देर पहले मुंह से लगाया था। इज इट राइट और रॉन्ग? तो वो तो हम बने हुए हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर वो मिट्टी किसी मूर्तिकार के हाथ पड़ जाए और वो मूर्तिकार अपने सेंटीमेंट्स, इमोशन सारे मिट्टी में डाल दे, तो क्या कुल्हड़ बनेगा या मूर्त भगवान की? और गलती से अगर वो खंडित हो जाए तो क्या आप चाहकर भी उस पर पैर रख के जा सकते हो? हेलो, मिट्टी तो वही है। आप होम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप बीमार हैं और आपको इंजेक्शन लगना है, डॉक्टर कह रहा है जाके पैंट उतार के स्टेशन पे लेट जाओ, और आप कहते हो नहीं जी मैं तो होम मिनिस्टर हूं, मैं तो इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तो फिर बीमार पड़ा रहे। हेलो, आपने अभी अभी लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक करी है और आप वंदे भारत में चढ़ने से पहले टायर की हवा चेक कर रहे हो। हेलो, जरूरत है क्या? हाँ, हर स्टेशन पे उतर के ड्राइवर से पूछते हो तुझे चलानी आती है क्या? वो कान पर मारेगा कि तेरे और मेरे दोनों के पिताजी के पैदा होने से पहले जो ट्रेन का वर्किंग प्रिंसिपल था ना, तेरे और मेरे मरने के बाद भी वैसा का वैसे रहेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? अपनी औकात के अनुसार फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जाके बैठ जा, जब खाने की टाइम आएगा खाना देंगे, पीने का टाइम आएगा पीना देंगे, बर्थ के लिए कपड़े भी देंगे, सो जा चुपचाप, और जब तेरा डेस्टिनेशन आएगा तेरे को हाथ पकड़ के नीचे उतार देंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि आप उसके वर्किंग प्रिंसिपल से तो नहीं खेल सकते ना। हेलो, आज अगर आप मुझे ऐसे कॉपरेट करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में 7,59,80,000 रुपए, पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं, ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ पागल बनना पड़ेगा। तैयार हो? कितने लोग पागल बनने को तैयार हैं? क्योंकि समझदारी से तो अभी भी लोन ही चल रहे हैं। हेलो, तो बजाओ एक बार अपने पागलपन से जबरदस्त तालियां। ये ऐसे पागल बनाने की भी फीस लूंगा और पूरी की पूरी लूंगा। यहां नहीं दोगे तो रात को सपने में आके ले लूंगा। क्लियर? क्योंकि कुदरत ने कुछ कमांड दे रखी है। अब कैसे आएगा ये कि हम लोग एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ये पैसा आएगा कहां से वो बता रहा हूं, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में श्रेया घोषाल कैसे आएगी वो बता रहा हूं। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइफ जैसे टिपिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के फार्मूले दे रहा हूं आपको। ठीक है? और अब आपसे बचपने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ देखिएगा। ठीक है? कि जिस तरीके से आप ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, इसी तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे सुनी जाने वाली है। और मैंने सिर्फ 1 महीने पहले इस कथा को शुरू किया था, पहले टेबल टॉक किया था, और आज की डेट में बैठने की जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है? मैं इसी तरीके की कथा बांटता हूं, और जिस भी व्यक्ति को मेरी कथा समझ में आती है, तो जैसे कमेटी में आप अपना नाम लिखवाते हो, ऐसे जल्दी से आके वो भाग के मेरी वेबसाइट पे लॉग इन करता है, जिसका नाम है familyfunclub.in। ठीक है? अब यहां पर कम्युनिटी क्रिएट की जा रही है, और जिस तरीके से कमेटी के अंदर 2 तरीके होते हैं, या तो आपकी पर्ची की कमेटी उठती है या बोली की कमेटी उठती है। तो यहां पर भी एक लॉजिक लगा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता चला जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये सारे के सारे लोग मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं। जैसे कमेटी वाला 18 लोग अरेंज करता है ना, आप जिसको नहीं जानते,
तो जिन लोगों को मैं कम्युनिटी क्रिएट करके दे रहा हूं आपको, वो उनमें से आप किसी को भी नहीं जानते। मैं अगर आपको अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपके नीचे 5460 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करके दे दूं, क्योंकि कमेटी शुरू करने से पहले नंबर ऑफ पीपल डिसाइडेड होते हैं, यस और नो, अमाउंट डिसाइडेड होता है और टाइम भी डिसाइडेड होता है, यस और नो, क्लियर है? तो मेरी भी कमेटी का अमाउंट डिसाइडेड है, 7,59,80,000 रुपए। वन टाइम जो पैसा देना है वो मैं आपसे अभी ले नहीं रहा, वो भी मैं ही अरेंज करा के दे रहा हूं। और जो 5460 लोग हैं वो भी मैं ही अरेंज करके दे रहा हूं। क्या बोले? ठीक है। कैसे दे रहा हूं कि जिस तरीके से लोग आते चले जाएंगे, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपके बाद 4 के बाद 16 के बाद 64, फिर 256, 1024, 4096, ये टोटल 5460 लोगों की मैंने आपके साथ कम्युनिटी क्रिएट कर दी। क्लियर है? अब दोस्तों, मैंने बोला था कि आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी नॉलेज और अपने एफर्ट्स को चूरन के नोट में कैश कर रहे हो, और अगर मैं उसके बदले आपको डॉलर दे दूं तो अब समझने की कोशिश करना। मैंने 5460 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करने के बाद अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटी पार्टनर को अपने साथ लाया। सबसे पहले जियो, जानते हैं आप इसको विशाल जी? जियो की सिम बाजार में फ्री में मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति आपको फ्री में सिम दे रहा है वो क्या समाज सेवा कर रहा है? जियो वाला उसको 70 से 80 रुपए पर सिम देता है साहब। क्लियर है? ध्यान से समझने का बारीकियों को। अब मैंने 5460 लोगों की कम्युनिटी आपके बिहाफ पे जनरेट करके जियो से बोला कि इन सबको एक एक सिम 0 बैलेंस की दे दे। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप अपने आप को चूरन के नोट में कैश कर रहे थे, मैं आपकी कम्युनिटी को कैसे कैश करके आपसे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा बारीकी से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने 5460 रिलेशन जब जियो के साथ शेयर किए तो जियो की एक एक सिम लेके मैंने सब में बांट दी फ्री में। ठीक, अब उसको आप पोस्टपेड या प्रीपेड तो कैश करोगे ही ना, आपने मिनिमम 240 रुपए का उसे टॉपअप करा लिया। अब जियो आपका चाहे खुद का रिश्तेदार भी क्यों ना हो, 240 रुपए का अगर आप टॉपअप कराओगे तो क्या वो उसे 239 रुपए में कर देगा? हेलो सरदार जी, नहीं करेगा ना। लेकिन अगर शर्मा जी कुछ ऐसे गुगली फेंकें कि उस 240 रुपए में से 100 रुपए वापस ले लें तो? हेलो, मैं बात समझा पा रहा हूं? 5460 लोगों की कम्युनिटी शेयर करने से अगर सिर्फ 100 रुपए भी आते हैं तो कितना अमाउंट आया? प्लीज, मैं क्लियर कर पा रहा हूं? अब मैंने सिम आपको क्यों दी है? नेक्स्ट, क्योंकि मैं अब आपका एक 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाने वाला हूं कोटक महिंद्रा में। आपने YouTube पे, अखबारों में, सब जगह अलग अलग जगह देखा है कि कोटक महिंद्रा जैसे और भी बैंक आपको 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है, स्टेशनरी भी लगती है और मैन पावर भी लगती है। यस और नो? वो क्यों समाज सेवा कर रहे हैं आपके साथ कि आप किसी बहाने आए तो सही। ठीक है, अब मैं उनसे बोल रहा हूं कि भाई ना मैं तेरी स्टेशनरी यूज कर रहा हूं, ना मैं तेरी बैंक यूज कर रहा हूं, तेरे को मैं 5460 लोगों के 0 बैलेंस अकाउंट खुलवा के दे रहा हूं, मुझे क्या देगा? तो मैं डिजिटल कैंपेन का मास्टर हूं। वो कहता है 150 रुपए। मैंने कहा भाई 200 रुपए। कह रहा चलो 180। मैंने कहा सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि तो और बैंक से भी खुलवा लूंगा। अच्छा, यही बात मैंने जियो से भी बोली थी कि मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसे तो मैं वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल से भी ले सकता हूं। मैं तो छोटी छोटी बातों पे 100-150 लोगों को इकट्ठा करके बैठ जाता हूं, और उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, एयर कंडीशन हॉल भी चाहिए होता है, और फिर उसके बाद मैं तालकटोरा स्टेडियम में भी इवेंट करता हूं, डिज्नीलैंड भी लेके जाता हूं। तो वो खर्चे कहां से पूरे होंगे? कह रहा आपको चाहिए क्या? कह रहा स्पॉन्सरशिप। कह रही दी, देगा या नहीं देगा? हेलो, देगा या नहीं देगा? दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी। क्लियर है? जियो ने स्पॉन्सरशिप दी, जियो से लेके कोटक महिंद्रा के पास गया, आपका खुला 0 बैलेंस अकाउंट, आपको सिम मिली थी फ्री में, लेकिन अगर इसने भी 180 रुपए दिए तो कितने पैसे हो गए? 280 रुपए हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद गया मैं पेटीएम के पास। मैंने बोला मेरे भाई, अगर मैं तेरे को 5000 लोग नए दे दूं जो तेरे को पेटीएम डाउनलोड कर दें तो मुझे क्या देगा? कह रहा दुनिया पागल है, इनके चक्करों में मत पड़ो। हम उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि कल तक केले 60 रुपए दर्जन मिल रहे थे, आज अचानक 80 रुपए दर्जन हो गए, तो वो हम 20 रुपए कम कराते कराते खाली हाथ ही घर पहुंच गए। इज इट राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस और नो? यस। हम 20 रुपए कम कराते कराते खाली हाथ पहुंच गए, और पेटीएम 100 रुपए फ्री में दे रहा था डाउनलोड करवाने के। आपने वो नहीं लिए। हम इतने समझदार हैं,
आप खोल के देख लेना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब लोग रेफरेंस के पैसे देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। आपने लिए किसी से? आपने नहीं लिए। तो आज की डेट में अगर अपने सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश की कमांड मार के अपन कुछ नए सिरे से कुछ स्ट्रेटेजी रन करें कि मैंने आपको सिम नहीं दिलवा दी है, आप जिससे बात कर रहे हो उससे करते रहना, लेकिन उस सिम पे अगर आपने पेटीएम डाउनलोड कर रखा है तो डिलीट करके जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं और नया पेटीएम डाउनलोड कर देते हैं। सर पैसे देगा कि नहीं देगा? टेक्निकली बोलो, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, दे सकता है। अब ये तीनों करने के बाद मेरे को 100 रुपए पेटीएम ने भी दे दिए और साथ में मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 100 रुपए नहीं चाहिए, साथ में इवेंट की स्पॉन्सरशिप भी चाहिए। मैं क्लियर कर पा रहा हूं? ठीक है। तो अब 100 रुपए इसने देने के बाद कमिटमेंट कर लिया। दूसरी चीज, मेट्रो मॉल। ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेट्रो होलसेल के बारे में ना जानता हो? मैं पिछले 7 साल से मेट्रो मॉल के साथ बिजनेस कर रहा हूं और मैं वहां देखता हूं कि वहां पे एक आम आदमी की तो एंट्री हो ही नहीं सकती। आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपको 20 से 50% तक का डिफरेंस मिलता है और वहां पर बहुत बढ़िया एक टीम लगी हुई है कि जो आपको कन्विंस करती है कि आप हमारे से मेट्रो कार्ड ले लो। अगर आप उसमें 1000 रुपए डालोगे तो वो 1200 रुपए टॉपअप करके देते हैं, ऐसे ही देते हैं। अब मैंने मेट्रो मॉल की मैनेजमेंट से बात करी, मैंने कहा भाई अगर तेरे को 5460 लोगों की एक ही दिन में सबके कार्ड बनवा दूं तो मुझे क्या देगा? कह रहा भाई साहब हमारे यहां तो मार्जिन ही नहीं है, हमारे तो सिर्फ दुकानदार ही आते हैं, ठीक है, और हम लोग मार्जिन पे काम करते हैं, हमारे साथ आपकी बात बन नहीं पाएगी। तो अचानक उसी के सामने विशाल मेगा मार्ट का फोन आ जाता है कि शर्मा जी आप हमारे से मिलने आ रहे थे, क्या हुआ? मैं वहां स्पीकर ऑन कर देता हूं। मैंने कहा भाई मैं यहां से उठा तो विशाल के पास जाऊंगा और तेरे पास वापस नहीं आऊंगा। मेट्रो मॉल का एक फुल पेज न्यूज़पेपर है 17.5 लाख रुपए में छपता है, जो कि अगले दिन 8 रुपए किलो की रद्दी में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? यस या नो? यस। राज मंदिर, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, डी मार्ट, इन सबको कस्टमर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, ठीक है। आज अगर मैंने उनको बोला ही कि मैं भाई मैं उठ के चला, कह रहा नहीं नहीं रुको, वैसे तो हमारी मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती है, लेकिन मैं आपको फिर भी 1% तो दे ही दूंगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1% नहीं चाहिए मेरे भाई, मुझे तो अपने इवेंट भी स्पॉन्सर करवाने हैं। तो वो कहता है श्रीमान जी इवेंट कंपनी तो हमारी खुद की है, आप अपने कितने लोग लेके तो आ रहे हो, हम उनके साथ इवेंट भी करके देंगे। यस और नो? टेक्निकल है कि नहीं है? और फिर मेरे ऊपर आगे दाना डालने के लिए अगली बात क्या कहता है कृष्ण जी कि तुम तो अपने कार्ड बनवा रहे थे, उसमें खर्चा आएगा, मैनेज नहीं कर पाओगे। भाई मेरे जो कार्ड है मैं उसी पे फैमिली फन क्लब लिखवा देता हूं। ये अचीवमेंट है कि नहीं है? एक किसकी अचीवमेंट है? एक मिडिल क्लास फैमिली की अचीवमेंट है, ठीक है। अब जितनी भी बड़ी से बड़ी एमएलएम कंपनियां आप देख लो जो प्रोडक्ट बेस हैं, वो कहती है टाटा का नमक छोड़ के बाटा का ले लो। हेलो, ठीक है। वो कहती है आप ये फूड सप्लीमेंट खा लो। हम उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, मैं नाम भी नहीं लूंगा, कि उसका डब्बा है 2000 रुपए का, हेल्थ प्रोडक्ट है, जो व्यक्ति उस हेल्थ प्रोडक्ट को 2000 रुपए के डब्बे को खरीदने की हैसियत रखता है और इतना हेल्थ कॉन्शियस है, तो क्या वो व्यक्ति उस डब्बे को बेचने के लिए मेरे और आपके साथ मार्केट में निकलेगा? सच बताना, निकलेगा? नहीं निकलेगा। और जो व्यक्ति उस डब्बे को बेच के करोड़पति बनना चाहता है, क्या उसकी औकात है उसकी रिपर्चेज करने की? वो 500 रुपए का लास्ट टाइम अपने घर में फल तो खरीद के लेके गया नहीं था, वो 2000 रुपए का फूड सप्लीमेंट खरीदेगा? हेलो, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। यानी कि जो खरीद सकता है वो काम नहीं कर रहा और जो काम कर सकता है वो खरीद नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए 100 लोग जुड़ते हैं तो 80 लोग डेड हो जाते हैं। वो जोश में आते हैं, माहौल में सुनते हैं और ताली बजाने में हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मेरे को यहां पर हिप्नोटाइज नहीं करना, क्लियर है? मुझे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो 99 तरीके पता है जिससे कि आप करोड़पति नहीं बन सकते। और अगर वो मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर दूं तो क्या आप उनको डुप्लीकेट करेंगे? क्या आपको दोहराएंगे? हाँ जी, नहीं कराएंगे, नहीं दोहराएंगे तो आपको पैसा जरूर आएगा, क्लियर? आज मेट्रो मॉल के कार्ड पे फैमिली फन क्लब लिख के आ रहा है। आपको अगर आर्मी कैंटीन से सामान मिलने की अथॉरिटी मिल जाए तो आप शाहदरा रहते हैं तो आप दिल्ली कैंट चले जाओगे, बावजूद इसके कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उससे ज्यादा तो किराया खर्च कर दिया और पूरा दिन बर्बाद कर दिया और पड़ोसी ने 2 थैले और बना दिए, पकड़ा दिया आपके हाथ में। नहीं किया तो पड़ोस और बदल जाएगा, अगर सामान लाके नहीं दिए तो आप डिलीवरी बॉय और बन गए, क्लियर है? आज अगर आपके पास ये मेट्रो कार्ड मिले और आपको उसमें पैसे भी ना डालने पड़े तो कैसा रहे? हेलो, विचित्र किंतु सत्य। अब वो कैसे? ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज, दिवाली पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिठाई ना खरीदे? कृष्ण जी,
राखी में सबने खरीदी थी, है ना। आप हीरा में जाइए, हीरा स्वीट में जाइए, शगुन पे जाइए, आप हीरा हल्दीराम पे जाइए, जितने का प्रोडक्ट है क्या उससे 10 रुपए भी कम दे सकता है आपको? लेकिन अगर मैं ओपनली हीरा स्वीट में ही खड़े होकर ये बोलूं कि हम लोगों की कम्युनिटी के साथ हीरा स्वीट ने ये कमिटमेंट किया कि अगर आपकी कम्युनिटी एक साथ सामान खरीदती है तो मैं आपको 15% डिस्काउंट दूंगी। कितना? हेलो। और 15% में से 10% मैं पब्लिक में बांट दूं और 5% अपनी कोर टीम के साथ बांट दूं। और सर 17.5 टन में मिठाई पहले से बिजनेस कर चुका हूं, तो क्या आपको विश्वास होगा? कर चुका भगत जी स्वीट के साथ कुछ साल पहले, ठीक है। अब हीरा स्वीट के बाद जब मैं आपके फॉर्म भरवाऊंगा पॉलिसी फैमिली फन क्लब का, तो उसी वक्त मैं आपसे यह भी भरवा लूंगा कि आपके घर में मोटरसाइकिल कारें कितनी हैं और उनका इंश्योरेंस कब ड्यू होता है। क्लियर? अब इसका करूंगा क्या मैं, दिखाएं। जियो कहता है मैं आपको 100 रुपीज देने को तैयार हूं, कोटक महिंद्रा 150 रुपए, पेटीएम 100 रुपए, मेट्रोवाल से अगर 5,460 लोगों ने 5,000 रुपए का भी राशन खरीदा तो 2,73,00,000 रुपए की परचेज होती है। और उस पर अगर 1% भी पैसा जनरेट हो तो 2,73,000 रुपए का पे आउट है। हेलो, क्या प्रेशराइज करना पड़ेगा कि तू अगले महीने खरीद? भाई साहब, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में क्लोजिंग के टाइम पे बड़े बड़े लीडर के मुंह से झाग निकल आते हैं। यस और नो? हेलो, अगर प्रोडक्ट इतने ही अच्छे थे तो अपने आप रिपर्चेज क्यों नहीं हो रहे? क्या मेट्रो मॉल को प्रमोट करना जरूरी, मतलब करना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा? मैं क्लियर कर पा रहा हूं? यस। अब मेट्रो मॉल से अगर आपको 2,73,000 रुपए मिल जाए और ये सारा का सारा पैसा मैं आपको हाथ ना लगाऊं, आपके पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं आपको एक कार्ड बनाकर दे दूंगा जिसके ऊपर मेट्रो मॉल के साथ साथ फैमिली फन क्लब लिखा होगा, और ये जितनी भी कमीशन आ रही है, हीरा स्वीट में 5,460 लोगों ने अगर दिवाली पे सिर्फ 2 किलो मिठाई खरीदी, कितनी खरीदी? दिल्ली के किसी भी, दिल्ली एनसीआर के किसी भी स्वीट शॉप से, तो मिठाई बिकी 10,920 किलो, 10 क्विंटल, 10 टन हो गई। बिकी कि नहीं बिकी? हेलो, आपकी तो मिठाई की दुकान नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी क्रिएट किसकी वजह से हुई? मेरी और आपकी वजह से। अगर इस पे आपको 5 रुपए किलो का भी मार्जिन मिल गया तो भाई साहब 50,600 रुपए आपको सिर्फ मिठाई के लिए अपनी कम्युनिटी को शेयर करने के लिए आया। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? हेलो, प्रैक्टिकल है कि नहीं है? क्लियर? मैं कोई रॉकेट साइंस तो नहीं शेयर कर रहा। आपने अगर policybazaar.com में 5,460 लोगों ने मिलकर सिर्फ 10,000 रुपए साल का प्रीमियम दिया, मोटरसाइकिल, कार और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, और यह पैसा भी आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि मैं जो आपको कार्ड बनाकर दे रहा हूं, ये सारा का सारा अमाउंट उस कार्ड में डल के जा रहा है, जो या तो मेट्रो मॉल पे कैश होगा, या policybazaar.com में कैश होगा, या हीरा स्वीट पे कैश होगा। आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो आपकी जिंदगी भर की कमाई का खर्चा यूज कहां होता है? इन्हीं सब जगह पे तो होता है। मैं क्लियर कर पा रहा हूं? नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट दिखाएं, चलते चले जाएं। आपके पास 6 लेवल के ऊपर मैंने आपकी 5,460 लोगों की अगर कम्युनिटी क्रिएट करके दी, और उससे आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कैंपेन से, नेक्स्ट दिखाएं, सिर्फ 40 रुपए मिल जाए तो 2,18,000 रुपए होता है। हीरा स्वीट से आपको 50,600 रुपए की रकम मिल सकती है, मेट्रो मॉल से 2,73,000 रुपए, और policybazaar.com से 5,86,000 रुपए की टोटल अमाउंट बैठता है 10,88,000 रुपए। ध्यान से अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि आपका बच्चा अगर कुछ अमाउंट के लिए कोई गोवा गया हुआ, सॉरी बैंगलोर गया हुआ है, कोई बॉम्बे गया हुआ है, कोई दुबई और कोई चाइना गया हुआ है, 18-20 साल तक आपके पास पड़ा था, उसको ऐसी कौन सी रकम मिल रही है जिसको आपने वहां पे भेज दिया? और वो जिस कंपनी में भी लगा है, ध्यान से समझना, वो जियो में जॉब कर रहा होगा, वो मेट्रो मॉल में जॉब कर रहा होगा, वो policy.com का टारगेट अचीव करवा रहा होगा, जब तक वो अपनी नॉलेज और अपने एफर्ट से सामने वाले के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, तो क्या कंपनी उसको थैंक यू भी बोलेगी? बहुत बारीकी से समझिए। हेलो, आज एमबीए और ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर 6 लाख 8 लाख रुपए के पैकेज पे अगर अपन काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को 8 घंटे पूरा खटना भी तो पड़ रहा है, परिवार छोड़ना भी तो पड़ रहा है ना। मैंने बोला था कि अंबानी को अंबानी बनने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत थी, पैसे की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी। आज अगर आपको आपके काम करने के 10,88,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ अगर 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएं, 1 साल नहीं, 6 महीने का काम है, तो भाई साहब अगर मंथली लगाते तो 90,699 रुपए, 666 रुपए पर मंथ की इनकम होती है, जिसके लिए आपने करा क्या है? सिर्फ एक कम्युनिटी क्रिएट करने में हेल्प करी है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं क्या आपको?
अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरा अपने लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। क्या मैंने इस काम के लिए आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोला है? हेलो, कोई मेंबर मेकिंग स्कीम समझाइए। मैंने आपसे कुछ पैसा चार्ज किया है क्या? मैंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, सही है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या यह काम मेरे ऐसे बोलने से और आप अपने घर जाके करने लगोगे पॉसिबल है कि 5,500 लोगों की कम्युनिटी बन जाएगी? डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 7 साल लगते हैं। 1 साल का पीएमटी, 5 साल का एमबीबीएस और 2 साल का हाउस जॉब। उसके बाद उसे पता चलता है कि सर का दर्द क्यों होता है। और आप अपने सर के दर्द के लिए 1 रुपए की एनासिन 1 सेकंड में खरीद लेते हो और एनासिन ले लेके अपने सर के दर्द को कैंसर में कन्वर्ट कर लेते हो। क्योंकि आप समझदार बहुत हो, लेकिन थोड़ी देर पहले आप पागल बनने की कमिटमेंट कर चुके हो मेरे से। यस नो? ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार किसी पढ़े लिखे डॉक्टर को उसकी मनमाफिक फीस दे दी जाती तो कम से कम ये टेस्ट करके बता देता था कि ये दर्द क्यों हुआ और आगे जिंदगी में ना हो, इसके लिए आपको कोई सेटिस्फैक्टरी इलाज दे देता। यस और नो? क्लियर है? मैं क्लियर कर पा रहा हूं? आज अगर मैं ये बोलूं कि ये जो अमाउंट जितने मैं आपको दिखा रहा हूं वो एटीएम में पड़े हैं, पड़े नहीं है, रखे हैं, और उसका पासवर्ड मेरे पास है, तो आप इतने शरीफ हो क्या बिना मेरे पासवर्ड लिए मुझे छोड़ दोगे? वो तो दिख नहीं रहा कोई भी। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मुझे ये गलतफहमी है कि एक अनपढ़ आदमी एक बंदर को कन्विंस करके अपनी दाल रोटी अचीव कर लेता है, और बाई चांस मैं अनपढ़ नहीं हूं और आप लोग बंदर नहीं हैं। अगर ऐसा है तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मुझे कोई डाउट नहीं है अपने ऊपर। और इतनी देर की प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को 10वीं क्लास का संस्कृत का एस्से विद हलंत विसर्ग अपॉस्ट्रोफी याद है, तो उसको इस तरीके की कैलकुलेशंस पे कितनी कमांड होगी। यस और नो? मैं क्लियर कर पा रहा हूं क्या? चलिए, अब मैं कहता हूं कि मैं आपको ये जो अमाउंट जितना भी था 60% लोगों में बढ़ जाएगा, 40% पैसा मेरे साथ मेरी कोर टीम में आ जाएगा, क्योंकि मैं किसी को भी इस सिस्टम के लिए ना तो एम्प्लॉय रखने वाला हूं और ना ही मैं इस काम के लिए कोई ऑफिस लेने वाला हूं। हाँ जी, क्लियर है? आज की डेट में डिजिटल का जमाना है और सब चीजें ऐसी ही चलेंगी। क्या समझे? हीरा स्वीट की 27 ब्रांचें हैं, जिसमें से 7 ब्रांच में इससे बढ़िया बढ़िया हॉल है। अगर इन हॉलों के अंदर हम लोग इन्हीं का एयर कंडीशन, इन्हीं की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके इन्हीं के साथ खा पी के अपने प्रोग्राम चला सकते हैं, तो क्या ये बिल्डिंग खरीदने की हमारी कोई जरूरत है क्या? हेलो, क्लियर है? चलो, अब हम क्या कह रहे हैं कि यू हैव टू टेक सम ट्रेनिंग टू मेक अ हेल्दी नेटवर्क हु कैन हेल्प यू टू फुलफिल ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 5,000 रुपए का एक ट्रेनिंग के लेने के लिए एक डिसीजन लेना है, जिसके अगेंस्ट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपने मुझे ऐसे कॉपरेट किया जैसे पैसेंजर ट्रेन को, मिट्टी कुम्हार को और पैसेंजर उसको करता है, किसको? पेशेंट डॉक्टर को करता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर इस ट्रेनिंग का जो स्टाइफंड मिलेगा वो अमाउंट होगा 1,56,000 रुपए। क्या है ये? स्टाइफंड। ये अर्निंग नहीं है, ठीक है? और ये मैं नहीं देने वाला, ये जो मैं 5,000 रुपए आपसे ट्रेनिंग के लिए लेने वाला हूं ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन की पावर क्या होती है। एक सेब में कितने बीज होते हैं साहब? कितने बीज होते हैं? दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, काट के देख लो। लेकिन एक बीज में कितने सेब होते हैं, अब काटना। हेलो, अरे अगर ये पता होता बीज बेचने वाले को, तो क्या कभी वो बीज बेचता? दुकान क्रॉट प्लेस में है, उसे पता है कि यह अंकुरित कहां होगा, हिमाचल की वादियों में, और उसके बारे में खेलना कौन जानता है? किसान। ठीक है, आज की डेट में किसान को पता है कि अगर मैं 100 बीज, यस और नो? यस और नो? आज अगर मैं आपको बोलूं कि आपके हाथ में जो ट्रेनिंग फीस है वो एक बीज है और मैं किसान हूं, मेरी काबिलियत पे अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो शास्त्रार्थ में आ जाना। यस और नो? ठीक है, आप सीए हैं, आप एडवोकेट हैं, या आप अंगूठा टेक है, मुझे नहीं मालूम कि 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स में भी नंबर 33% नकल मार के आए थे, मुझे नहीं मालूम। हेलो, इज इट राइट और रॉन्ग? यस और नो? अगर मैं कहता हूं लीगल को लीगल क्लियर हो जाए, टेक्निकल को टेक्निकल क्लियर हो जाए और अंगूठा टेक को भी अपने मतलब की बात समझ में आए और मेरे साथ काम करना चाहे, तो क्या आपको प्रॉब्लम है? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज मैं बोल रहा हूं कि आपको ये सीखने का आपको 1,56,000 रुपए सिर्फ स्टाइफंड मिलने वाला है। और वो कैसे मिलेगा जरा बताएं? कि जैसे ही आप नेक्स्ट करें,
आप मेरे सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं तो उसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको कम्युनिटी शेयर करी थी, इसी तरीके से आपको मैं फिर कम्युनिटी शेयर करूंगा कि सभी लोग 5-5 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके नीचे 4, 4 के नीचे 16, 16 के नीचे 64, ये मैं लगा के दे रहा हूं आपको सॉफ्टवेयर से। ठीक है, जैसे आप कमेटी में 18 लोगों को नहीं जानते, इसी तरीके से 84 लोगों को भी आप नहीं जानते। इन सब लोगों ने 5-5 हजार रुपए देने थे। मैंने इन 4 लोगों को बोला कि आपके 5 हजार रुपए में से 1000 रुपए विशाल जी के पास जाएंगे। आपने बोला मेरे को तो 5 हजार रुपए देने ही थे, आप चाहे जिसको मर्जी दिलवा दो। ठीक है, कमेटी में आप क्या करते थे, ऑर्गेनाइजर बोलता था कि जी अब की बार कमेटी जैन साहब ने उठाई है, आपने बोला मेरा प्रीमियम ये पकड़ो, आप चाहे जिसको मर्जी दो, जैन साहब को दो या गोयल साहब को दो, मुझे इससे क्या लेना देना, और वो पैसा लेके मैं इस्तेमाल कर लेता था। या सुनो, दूसरी चीज कि कितनी बड़ी समझदारी हम लोग करते हैं कि 90% लोगों को जो भी इनकम होती है शायद व्हाइट में ही होती होगी। आपने कमेटी में पार्टिसिपेट करके अपने 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर में कन्वर्ट कर लिया, जिसको आप रिटर्न नहीं भर सकते, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पैसा आप कहां से लाए। इज इट राइट और रॉन्ग? यस और नो? लेकिन अब की बार अगर हमारे को ये गलती पता चल जाए कि इस तरीके की गलतियां होती हैं तो इसका सुधार कर लेते हैं। और वो कैसे कि अगर इन 4 लोगों से आपके अकाउंट में 1000 रुपए, 16 लोगों से 1500 रुपए और 64 लोगों से 2000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूं तो कैलकुलेशन कहती है कि 1,56,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन भगवान ना करे अगर ये कमेटी फिर फेल हो गई तो ये सारे लोग आपके घर बैठे मिलेंगे कि भाई साहब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, लाओ हमारे पैसे वापस करो। दूसरी चीज कि जो ट्रांजैक्शन होगी, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, वो या तो पेटीएम से या गूगल पे से या फोन पे से होगी। आपने अगर पेटीएम किया, इनके पास पैसे पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे? विद इन सेकंड, पेयर टू पेयर। आपने किसी कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं जमा कराए, जब आपने पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा ही नहीं कराए तो क्या कंपनी उस पैसे से चैटिंग कर सकती है? हेलो, अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के अकाउंट में अपने 5000 में से 1000, 1500, 2000 यानी 4500 रुपए ट्रांसफर कर दिए तो क्या कोई कंपनी उसमें चीटिंग कर सकती है? कोई टीडीएस, सर्विस टैक्स, एडमिन चार्जेस काट सकती है? क्योंकि अगर कटवा भी दिए तो जब आपका फॉर्म 16 लेने की बारी आएगी तब तक या तो आप कंपनी में नहीं होगे या फिर वो कंपनी नहीं होगी। हेलो, मैं क्लियर कर पा रहा हूं? ठीक है, अब आपके अकाउंट में जब ये पैसे ट्रांसफर हो और कोई व्यक्ति आपके घर पे जाकर ना बैठे, उसको ट्रांसफर करते समय अगर हम ये लिखवा लें कि अकॉर्डिंग टू वाईवी चंद्रचूड़ सिंह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1956 गिफ्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यू टू लव एंड अफेक्शन ये पैसा मैंने आपको अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया है एंड आई विल नॉट क्लेम इन फ्यूचर। हेलो, अब इस पैसे का स्टेटस क्या है सर? क्या है सर? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि 49,999 रुपए तक का गिफ्ट आप किसी राह चलते व्यक्ति को भी दे सकते हो, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो किसी ने दिया क्या 49,000 रुपए? नहीं दिया। 1,56,000 रुपए आ सकता है कि नहीं आ सकता? और मैंने आपको बोला कि अगर आप सिर्फ कॉपरेट करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, कि लोग बाग ट्रेन में चढ़ने से पहले टायर की हवा चेक कर रहे हैं और हर स्टेशन पे पूछ रहे हैं डॉक्टर उससे, ड्राइवर से कि तुझे चलानी आती है कि नहीं आती। हाँ जी, प्लीज अगर ऐसी गलती नहीं करते तो ये पैसा आपके अकाउंट में है। और मैं भी लोगों से मिलवा रहा हूं आपको, जिन जिन लोगों ने समय पे अब इस ट्रेन में चढ़े जो गरीबपुर से हमीरपुर जा रही है और वो अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच के रहेगी, बस बीच में दिमाग नहीं लगाया तो सिर्फ 5,000 रुपए लगा के 15-15 दिन में उनके अकाउंट में 80-80 हजार रुपए ट्रांसफर हो चुके। कितने हो चुके? हो चुके। ठीक है, अगर 5,000 रुपए लगा के मैं कहता हूं महीने भर में 10,000 रुपए भी अगर उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तो क्या ये ट्रांजैक्शन कैसी है? जरा बच्चों को जरा साइड पर करें प्लीज। अगर 5,000 रुपए लगा के आपके अकाउंट में 10,000 रुपए भी आ गए तो ये ट्रांजैक्शन कैसी है? आपने किसी को चीटिंग का मौका नहीं दिया। अब मैं बात कर रहा था 7,59,80,000 की कर रहा था ना, तो क्या मिडिल क्लास फैमिली के 20 लोग इतने बड़े अमाउंट की कमेटी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने फिर वही 5,460 लोगों की कमेटी डाल दी। कम्युनिटी आपसे यहां क्रिएट करवा ली। हेलो, कम्युनिटी कैसे क्रिएट करवाई कि जब आप ट्रेनिंग की फीस दे रहे थे तो उसी फीस को आप ही के रूप में बंटवा के हमने कम्युनिटी क्रिएट करवाते करवाते आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए और आपको सिखा दिया कि कम्युनिटी कैसे क्रिएट होती है। और जब वो कम्युनिटी क्रिएट हो गई तो हमने जियो से, पेटीएम से, मेट्रोमॉल से और पॉलिसीबाजार.com और हीरा से भी कैश करके आपको पैसे दिलवा दिए। इज इट राइट और रॉन्ग? और ये पैसे हमने लेके उसको नहीं दे रहे, कार्ड है उसी के अंदर अपने आप ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मैंने बोला था आओ मिलकर कुछ बड़ा करें क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है,
आपने 1,56,000 रुपए, कितने लोगों को विश्वास है कि आ सकते हैं? आ सकते हैं? क्या इस पे किसी भी व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस हो सकता है? हेलो, नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आपके पास 1,56,000 रुपए आ चुके और हम इस कम्युनिटी के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के साथ, ठीक है, तो अगर इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर जनवरी के अंदर हम ये इवेंट करते हैं और मैं बोलूं आईटेल मोबाइल फोन की कंपनी, आप गूगल कर लीजिएगा और मेरे से लेटर देख लीजिएगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर है, इसका मोबाइल, सॉरी प्लीज बंद करवाइएगा, ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। अगर 5,460 मोबाइल दिवाली से पहले पहले बिकवा दिए गए तो वो ऋतिक रोशन को लेके इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस और नो। आपको विश्वास है आएगा? आपको खुद पे विश्वास है कि आएगा? यस। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाहर निकलकर जरा देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई BMW में घूम रहा है, कोई गोल्ड की चेन पहने घूम रहा है, कोई iPhone 14 लेकर घूम रहा है, यानी ऐश्वर्य की कोई भी चीज अगर समाज में अवेलेबल है तो वो मेरे पास और आपके पास क्यों नहीं है? हेलो, अगर हम किसी परिवार में पैदा हुए, गरीब परिवार में, तो वो हमारा फॉल्ट नहीं था, लेकिन अगर उसी तरीके से गरीब मर गए तो किसका फॉल्ट होगा? चाहोगे ऐसा? अरे कोई तो मिले जो हमारे को झंझोड़ दे, कोई तो मिले वो जो ये बोले कि जो अगर हम अपनी कैपेसिटी को चूरन के नोट में इस्तेमाल कर रहे थे तो भाई मैं तेरे से डॉलर कमा के रख सकता हूं। 50-50 कर लेना, अपना दिमाग क्यों लगा रहा है? तेरे से 7 करोड़ रुपए मैं कमा के दिखाता हूं, तो इतना शरीफ थोड़ी ना कि आधा लिए बिना छोड़ देगा। मेरे साथ कमिटमेंट करने को तैयार हो? हेलो, मेरी कमांड पे कोई डाउट तो नहीं है? फिर हाथ क्यों बांध रखे हैं? दोस्तों, कन्वर्सेशन थेरेपी इज एन आर्ट। बोलो तो सावित्री ने यमराज को सिर्फ कन्वर्सेशन थेरेपी दी थी, क्या यह काम श्रीदेवी या ऐश्वर्या राय कर सकते हैं? हेलो, तो कन्वर्सेशन थेरेपी इज एन आर्ट। ठीक है, अगर उसके साथ माइंड एंड कैलकुलेशन जुड़ जाए तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है। आज की डेट में हर गली में सचिन तेंदुलकर हैं, हर घर में अमिताभ बच्चन बैठा है। डिपेंड करता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिले, वो उसको पहचाने, और ना सिर्फ पहचाने बल्कि उसके साथ खेलें। यस और नो? तो कुदरत जो पॉजिटिव आदमी होता है ना, उसकी जब दरवाजा खटखटाती है तो वो उसका वार्म वेलकम करता है, और जब वो वार्म वेलकम करता है तो कोई सचिन, कोई अमिताभ बच्चन बन जाता है। लेकिन बदकिस्मत आदमी की अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा खटखटाती है और वो साला खोलते ही नहीं है। यस और नो? यस। तो अब आप के लिए मैं जो नया प्रोग्राम दिखा रहा हूं वो ये है कि जो ट्री लग रहा था वो आपके नीचे वैसा का वैसा लगा हुआ है, जिसको पहले हमने जियो में और पेटीएम में यूटिलाइज कर लिया। फिर वो ट्री बना के सिखाने का आपको 1,56,000 रुपए दे दिया, और अब इसी तरीके से 4, 16, 64, 256, 1,024, 4,096 लगे। और इन लोगों ने क्या किया कि अब जो क्लब की मेंबरशिप फीस है 50,000 रुपए, क्या ये अपने घर से लाए हो आप? आपने ट्रेनिंग लेते लेते 1,56,000 रुपए कमाए हैं। क्लियर? अब 4 लोगों से बोलता हूं कि तुम अपने 50,000 में से 15,000 रुपए जैन साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और वो व्यक्ति 15,000 रुपए 4 लोग इनके अकाउंट में ना सिर्फ ट्रांसफर कर दे बल्कि लिख के दे दे कि पैसा मैंने आपको अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया है। तो जब वो लोग इनको पेटीएम करेंगे तो क्या मैं उसमें चीटिंग कर सकता हूं? मैं चीटिंग नहीं कर सकता, कोई टीडीएस सर्विस टैक्स एडमिन चार्जेस नहीं काट सकता। ठीक है, इसी तरीके से 16 लोग 5,000, 64 लोग 5,000, 256 लोग 5,000, 1,024 लोग 5,000 और 4,096 लोग भी 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दें तो टोटल अमाउंट होता है 2,73,40,000 रुपए। रकम हजम होती है अब के नहीं? हेलो हेलो, होती है हजम? आपको खुद पे विश्वास है कि अगर सपोज कीजिए हम कॉपरेट करें तो हो सकता है ऐसा? यस और नो? क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता? एक बार बिस्मिल्लाह खां से अपना प्रभु चावला जी ने इंटरव्यू लिया। कैसे लिया कि मैं और वो दोनों के दोनों साथ साथ विपश्यना करने गए थे। मेरे अगला कमरा जो है प्रभु चावला जी का था। 11वें दिन हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन जब हुआ तो सब लोग लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो प्रभु चावला जी ने बोला कि अजय, मेरी लाइफ का एक ऐसा इंटरव्यू है जो साला रात को सोने नहीं देता। मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ? कह रहे मेरे को गलती से
प्रभु चावला जी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला और मैंने गलती से एक सवाल पूछ लिया उनसे कि खान साहब आपने तालीम कहां तक हासिल करी है। उनके आगे से 2 दांत थे, वो पहले 4-5 मिनट हंसते ही रहे। कह रहा मुझे अपने सवाल पे थोड़ी शर्मिंदगी सी हो रही कि मैंने किस आदमी से क्या पूछ लिया। तो जो उन्होंने जवाब दिया, कह रहा वो जवाब मुझे रात भर सोने नहीं देता। उन्होंने बोला कि प्रभु यूं तो कुदरत ने मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरी काबिलियत जाननी है तो जानिए सदर आला से। सदर आला बोले तो राष्ट्रपति से कि पद्मश्री देने के लिए किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और अगर तेरी समझ में फिर भी ना आए तो पूछिए उन जाहिलों से जो मुझ पे किताबें लिखा करते हैं, और अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो पूछिए अपने आप से कि तू तो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तेरा इंटरव्यू आज तक किसने लिया। क्यों बजाइए तालियां, क्यों? कि जब कोई व्यक्ति सरलता से, किससे, बिल्कुल सरलता से अपने कंफर्ट जोन में अपने पोटेंशियल को यूज करता है और दिमाग नहीं लगाता है, तो पद्मश्री उसके घर पे चल के आती है। हेलो, आज अगर किसी बड़े से बड़े आईएएस के बेटे के ड्राइंग रूम में बैठ के अगर उससे पूछ लिया कि अब बेटे ने बाप से पूछ लिया कि पापा जब तैयारी करनी ही है तो क्यों ना मैं पीक की करूं, आप तो आईएएस बन ही गए, मैं तो उससे आगे की सोच रहा हूं। कह रहे क्या? कह रहा मुझे तो बस ऐसे बता दो कि ये भारत रत्न कैसे मिलता है। हेलो, कह रहे बेटा भारत रत्न लेने के लिए तो 10वीं फेल होना चाहिए, सचिन की तरह। हेलो, पद्मश्री लेने के लिए सिर्फ नपीरी बजानी आनी चाहिए। हेलो, लेकिन आप तो सर्वगुण, क्या था, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता है, तो भारत रत्न और पद्मश्री जैसी छोटी मोटी चीजों से आपका कहां काम चलेगा। नहीं, आप तो सवेरे से लेकर शाम तक जो ब्रह्म ज्ञान रखते हैं उससे जो भी 2-4 लाख रुपए आपके अकाउंट में आता है, आप तो उसी से अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। यस और नो? और आपको कोई और बताता है कि भाई साहब डॉलर की वैल्यू 90 रुपए है, अगर इसको लेके आप आउट ऑफ इंडिया चले गए ना तो कोई चूरण के नोट में भी नहीं पूछेगा आपके लाखों रुपए को। यस और नो? यस और नो? और अगर आज को आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप सरेंडर कर दो, कैसे? कि अमेरिकन गवर्नमेंट एक व्यक्ति विशेष के ब्रेन के केमिकल पर रिसर्च कर रही है, और वो क्या कि इस व्यक्ति के ब्रेन के केमिकल में ऐसा क्या फितूर भरा था कि उसने अपने साथ हजारों लोगों को जिहादी बना के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़वा दिया। हेलो, क्या कर दिया? तोड़वा दिया। क्या वो एक दिन की स्ट्रेटेजी थी? हेलो, वो कई साल तक एक एक अक्षर, एक एक हलंत विसर्ग एपोस्ट्रोफी को लिखा गया होगा, फाड़ा गया होगा, तैयारी की जाएगी। अपने साथ लोगों को मरने के लिए तैयार करके अगर बिन लादेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़वा सकता है, तो क्या अजय शर्मा लोगों का और विजन क्लियर करके अपने साथ नए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनवा नहीं सकता? क्या आप मेरे साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए तैयार हो? बनाओ अपने लिए एक बार जबरदस्त तालियां। भाई साहब, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़े जा सकते हैं, चावड़ी बाजार के नीचे से मेट्रो निकाली जा सकती है, तो ऐसे किस चमत्कार की आप उम्मीद कर रहे हो कि जो अब नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जब तक कि आप अपनी समझदारी से अपने आप को हैंडल करे बिना नहीं मानोगे। यस और नो? मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे अंदर का एक बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है कि अगर उसको उसी के फेवर के बारे में बोला जाए कि मैं तुझको 7.5 करोड़ रुपए कमा कर दे सकता हूं, तू जरा मेरे को कॉपरेट तो कर। कह रहा है तू तो कमा के दे देगा, लेकिन मैं अपने आपे को कैसे सुधारूं? हेलो, हेलो, क्या समझे? तू लाख समझा ले, मेरी समझ में आने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर कैलकुलेशन से पैसा आता तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर पार्ट टाइम ट्यूशन नहीं पढ़ाता, तो मैथमेटिक्स में मत जाना। मैं उस व्यक्ति को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके 10वीं क्लास में 33% नंबर नकल मार के आए थे, और मेरी मीटिंग के अंदर सीए और एडवोकेट भी बैठे हैं। यस और नो? यस और नो? अरे अगर 10 बार एक अनपढ़ आदमी हनुमान चालीसा पढ़ ले तो उसे विद हलंत विद विसर्ग एपोस्ट्रोफी कंठस्थ हो जाता है कि नहीं? हेलो, वो व्यक्ति स्कूल जाए या ना जाए, उसके बाद भी उसे ना सिर्फ हनुमान चालीसा बल्कि सुंदरकांड भी कंठस्थ हो जाता है। ऐसा नो? लेकिन उसके बाद कोई फाइनेंशियल चेक नहीं मिलता आपको। लेकिन अगर कुदरत यह कहती है कि अब आपको अगर समझ में आए या ना आए, आप सामने वाले की कन्वर्सेशन थेरेपी को फॉर द टाइम बीइंग अपने ऊपर अप्लाई करने का मौका तो दो। उस व्यक्ति को एक बार वैल्यू तो दो जिसने आपको यहां पर बुलाया है। क्यों? कि वो व्यक्ति 5,000 रुपए के लिए आपसे फेस वैल्यू खराब करना नहीं चाहेगा। नंबर 1 बात।
दूसरी चीज कि अगर आपने यहां पर डिसीजन ले लिया तो जब तक आप एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड नहीं कर लेते, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर लेते, जिससे कि मेरे को आपके और आपको मेरे मटर में दाने पता चल जाएंगे, अगर आपने वो अटेंड नहीं किया तो आपके 5,000 रुपए तो 4 लोगों में बच चुके होंगे, लेकिन मैं आपको आपके 5,000 रुपए वापस देके बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। क्या समझे? क्यों? कि वंदे भारत जहां 2.5 घंटे में पहुंचने जा रही है वो 2.5 घंटे में ही पहुंचेगी, और किसी चतुर चालाक मक्कार आदमी के किसी भी एक्टिविटी की वजह से वो वंदे भारत की टाइमिंग से या उसके वर्किंग प्रिंसिपल से खिलवाड़ ना करेगी और ना होने देगी। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो इस सिस्टम के साथ जुड़िएगा। नेक्स्ट, इसके बाद एक और प्रोसेस है। अगर आप 20 लोगों का ग्रुप साइज बना लेते हैं तो आपको 4.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, अगर 50 लोगों का ग्रुप हो जाता है तो 7,59,80,000 रुपए हो जाता है। अगर आप सब लोग अलग अलग कंपनी का कैलकुलेटर ले लें और मल्टीप्लाई एक ही साथ करें कि 10 को 10 से 10 को 10 से 3 बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट शायद सबके एक ही जैसे आएंगे। ठीक है, तो मेरी इच्छा आपको भी ये नहीं है कि मैं आपको सारे कैलकुलेशन समझाऊं, वो ट्रेनिंग में आपको अलग से समझा दूंगा, लेकिन जो मैं चीज क्लियर करना चाहता हूं वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। हाउ टू एसोसिएट विद एफएफसी, आपको सिर्फ 3-4 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक रेफरेंस चाहिए। राह चलते आदमी को हम भी एंटरटेन नहीं करेंगे, क्लियर है? आपको सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए और आप खुशकिस्मत समझिएगा कि आपकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आप बात समझ में आई? आप अपने आप को खुद किस्मत समझिएगा कि कोई व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। यहां पे एक आधार कार्ड पे एक ही एंट्री होगी, और फिर दहशत में रहिएगा कि कहीं आपकी एक्टिविटी से आपको चलती ट्रेन से ना उतार दिया जाए, क्योंकि बात 5,000 या 50,000 रुपए की नहीं है। मैं 7.5 करोड़ रुपए अगले 3 महीने में कमाने जा रहा हूं। आपको कमाने हैं? कितनों को? तो एक बार खुल के तालियां बजा दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको इस काम को करना है तो एक गुरु मंत्र आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्या क्या लिखा है? बहुत मुश्किल काम है। पहले लेडीज प्रॉब्लम था, आजकल जेंट्स में है ये प्रॉब्लम। चुप क्यों रहना? क्योंकि आप यहां से बाहर निकले और बाहर जाते के साथ ही आपने सामने वाले के कंधे पे हाथ रखा कि तू तो खामा ही परेशान हो रहा है, अबे शर्मा जी से मिल। वो 6 महीने में 7.5 करोड़ रुपए कमा देते हैं, और सीखने के 1,56,000 रुपए देते हैं। बंदा दिन में भी मुंह सूंघेगा आपका। हेलो, आप गली के एक नुक्कड़ से आना, वो दूसरे नुक्कड़ से आएगा, आपको देखते के साथ ही साइड हो जाएगा। अरे भाई साइड हो जा, ये बहकी सी बातें कर रहा है, अभी ताजा शर्मा जी से पागल बनने की कमिटमेंट करके आया है। हेलो, ठीक है दोस्तों, हाउ टू कॉल द पीपल, हाउ टू कन्विंस द पीपल एंड हाउ टू कन्वर्ट द पीपल, ये सब चीजें अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं। अगर आपको बुलाने की कला आती है तो आप भगवान को भी बुला सकते हैं, और अगर नहीं आती तो घर आए मेहमान को भी भगा सकते हैं। सही है? आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये जोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से अगर ये 5,000 रुपए देते तो शायद मुझे 4,000 रुपए मिल जाएंगे। भगवान कहता है तथास्तु, तू बनाए इसलिए, तूने टारगेट ही 1,000 रुपए का बनाया तो तुझे मिल गया, लेकिन मेरा टारगेट यहां बैठा हर एक व्यक्ति 7.5 करोड़ रुपए का नोट है, और अगर आपके पास 5,000 रुपए भी नहीं होंगे तो वो मैं देने को तैयार हूं। यस और नो? आप जिसके अंदर जो टारगेट देखोगे वही तो मिलेगा। यस और नो? ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं चुप क्यों रहना, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को 100% समझाऊंगा मैं, तो पहली बार में किसी को भी 45% से ज्यादा समझ में नहीं आएगा। वो अपने घर तक पहुंचेगा, उसके दिमाग में 10% आ जाएगा, और वो डॉक्टर बनने से पहले मरीज ढूंढना शुरू कर देगा। उसने पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदारों के कंधे पे हाथ रख मारना है, और लाख कोशिश कर ले वो 2% से ज्यादा समझा नहीं पाएगा कि तू 5,000 रुपए लगा, तेरे को करोड़पति बन जाएगा। अभी उसने ना तो ये पता कि सेब में बीज कितने होते हैं, ना उसे पता कि मेट्रो कब चली, कैसे चली, ना उसके चूरन के नोट और डॉलर के बीच में डिफरेंस। मैं 1 घंटे से यही कन्वर्सेशन थेरेपी दे रहा हूं आपको। यस और नो? यस और नो? हनुमान जी को भी रूप दिलाने के लिए याद कोई और ही आया था। हेलो, यस और नो? तो अगर इस तरीके की सुप्रीम पावर को भी कोई और व्यक्ति उनकी शक्तियों के बारे में बताता है तो आप क्या उनसे भी बड़े हो? हाँ जी, ठीक है। अरे आप समझाओगे 2%, सामने वाले की समझ में आएगा 0%, उसके बिजली में दिमाग में बिजलियां कौंधने लगेंगी, और वो मैंने बोला वो सबसे पहले यही कहेगा कि करोड़पति जब पहले तू बन के दिखा, बाद में हम कमाएंगे। सही है? और हम तो भाई बहुत संतोषी, सब सुखी हैं, तेरे में से ही लेके काम चला लेंगे। तू कमा तो सही। बजाओ सर, खुल के बजाओ। दोस्तों, रिकमेंडेशन की पावर को जिस वक्त आपने समझ लिया, रिकमेंडेशन की पावर,
कहते हैं एक आम आदमी की फेस वैल्यू किसी सेलिब्रिटी की फेस वैल्यू से 1000% ज्यादा इफेक्टिव होती है, बशर्ते उसे यूज करनी आती हो। और वो कैसे? कि अगर धोनी ये कह रहा है कि मेरे साथ टीवीएस मोटरसाइकिल खरीद लो, एक के साथ एक फ्री मिलेगी, बिना पेट्रोल के चलेगी, और उसके बाद भी एक भी मोटरसाइकिल ना बिके, तो धोनी को करोड़ों रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे। और आपका दोस्त, आपका भाई जिस मोटरसाइकिल को चला रहा है, आपने खरीदनी थी, उससे पूछा कि भाई मैं मोटरसाइकिल कौन सी खरीदूं? उसने बोला होंडा सिटी, वो ले आया होंडा। आप ले आए, आपको बोलने से 10 ले आए, 10 को बोलने से 100 ले आए, 100 को लेकर 1000 ले आए। आपकी रिकमेंडेशन से 1000 मोटरसाइकिलें बिक गई, क्या आपको मोटरसाइकिल वाले ने थैंक यू बोला? इसका मतलब एक सेलिब्रिटी के कहने से अगर मोटरसाइकिल बिके ना बिले, उसे तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और हमारे कहने से थैंक यू का लेटर भी नहीं मिल रहा। तो हम अपनी फेस वैल्यू को फ्री में क्यों बांटें? भाई हमारी भी फेस वैल्यू की रिस्पेक्ट सबसे पहले हमारे को अपने अंदर करनी पड़ेगी कि नहीं? फर्स्ट वी हैव टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ देन अदर्स। यस और नो? आज YouTube पे जाके देखिएगा कि अमिताभ बच्चन जी ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए ऐड नहीं करते। हाँ जी, हेलो। पेंट भी कैसा होता है वो भी उन्हीं को पता है, गोल्ड क्या होता है वो भी उनको पता है, गाड़ी के बारे में भी उन्हीं को पता है, कपड़ों के बारे में भी उन्हीं को पता है, मोबाइल के बारे में भी उन्हीं को पता है, बैंकों के बारे में भी उन्हीं को पता है। अरे वाह, मतलब एक्टिंग के अलावा बाकी सारा पता है उन्हें? नहीं, उस व्यक्ति ने अपनी सिर्फ फेस वैल्यू को डेवलप किया, और आज की डेट में अगर वो सांस भी लेता है तो उसके भी पैसे लेता है। तो आप अपनी खुद की इज्जत करना कब शुरू करोगे? कैसे चूरन चटनी के अंदर अपने आप को कैश कराते फिरोगे कि आपको पेटीएम डाउनलोड करके बैठे हो, आपको किसी ने थैंक यू नहीं बोला? हेलो, आप अकाउंट खुलवा के बैठे हो, आपको किसी ने थैंक यू नहीं बोला? कोई पानी का गिलास नहीं पूछता आपको? पूछता है क्या? हेलो, नहीं पूछता। तो सर, आप अगर अपनी खुद की इज्जत करनी शुरू कर दोगे तो पैसा आपकी इज्जत करनी शुरू कर देगा। करनी है अपनी खुद की इज्जत? हेलो, करनी है, बिना उसके गुजारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि आप करोड़पति कैसे बनेंगे, क्योंकि अगर ये पता होता तो आईएएस का बेटा आईएएस और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, क्योंकि कामयाबी का कोई फिक्स रूल नहीं होता। अगर होता तो वाकई में आईएएस का बेटा आईएएस होता। यस और नो? अरे मुझे तो वो 99 तरीके पता है जिससे कि आप करोड़पति नहीं बन सकते, और अगर मैं वो आपको डुप्लीकेट कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप उन गलतियों को दोहराएंगे। यस और नो? तो मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा कि जो आपको नहीं करना। क्या नहीं करना? आपको किसी को कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं बताना कि तू 50,000 रुपए लगा तू करोड़पति बन जाएगा। वो कहेगा है ही नहीं, वो कहेगा है ही नहीं। तो भाई ये सिस्टम हम कौन सा टाटा अंबानी को दिखा रहे हैं? हम तो उसी को दिखा रहे हैं जिसके पास है ही नहीं। और अगर नहीं है तो साले अपने आप से भाई पूछ कि तू अब तक कर क्या रहा था, भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए तो क्या करेगा? यस और नो? यस और नो? यस। ठीक है, आपको सोसाइटी के बारे में नहीं बताना। यहां से जाते साथ ही आप कुछ कहना भी चाहोगे, सामने वाला कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो शर्मा जी ने मना किया यार, बताना नहीं है। कहेगा अच्छा मत बता, मुझे पता है एमबे होगी, मोदी केयर होगी, टपरवेयर होगी, ऑरिफ्लेम होगी, एवॉन होगी। वो ऐसे पीएचडी कर रखी है उसने इन कंपनियों में। नहीं, ऐसे आपकी क्लास लेगा कि उसने पीएचडी कर रखी है। भाई साहब उसे अता पता कुछ नहीं है। उसने ज्वाइनिंग तो 50 कंपनियों में लगा रखी है, आज तक कभी अपना प्रिंसिपल भी रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता बहुत है। क्या बोलते हो? वो जानता बहुत है। आज आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। करोड़बाग में एक शोरूम होता था खिलौने का, टॉय कैंप, अगर आपने देखा हो तो। एक एक खिलौने की कीमत 1.5 2 लाख रुपए होती थी। एक व्यक्ति बहुत ही नजदीक उसके रहता था और हमेशा टॉय कैंप के अंदर से विंडो शॉपिंग करके घर चला जाता था। एक दिन उसने अपने बच्चे को छुट्टी वाले दिन सोचा कि खरीदना तो छोड़, एक बार विंडो शॉपिंग तो करवाई दे। उसने विंडो शॉपिंग करवाई। अब जैसे ही लेकर गया और बच्चे ने जैसे ही खिलौने को हाथ लगाया तो बाप की रूह कांप गई कि अगर दिलवाना पड़ा ना तो झूठ बोलना पड़ेगा। तो उसने पहले ही बोला कि बेटा खिलौने को छूते नहीं है, नहीं तो टूट जाएगा। अब सेल्समैन भी बड़ा एक्टिव था, वो भाग के आया। उसने बोला शर्मा जी मैं आपको हमेशा देखता हूं, आप आते हो खिलौने के रेट पूछ के चले जाते हो, आज तो बेटा साथ है, दिलवा दो। उसने कहा यार दिलवा तो दूं, लेकिन ये बड़ा शैतान है, इसे घर ले जाते ही तोड़ देगा। अब बेटे के मुंह पे, जबान पे सरस्वती बैठ गई। वैसे कहते हैं लाइफ में टर्निंग पॉइंट आती है तो किसी न किसी की जबान पे तो सरस्वती बैठेगी। बेटे ने बोला कि पापा मैं आपकी प्रॉब्लम सारी समझ गया, अब मुझे आपसे ना खिलौना नहीं चाहिए, सिर्फ 1-2 बातों का जवाब चाहिए और उसके पैसे नहीं लगते। कह रहे पूछ। पहले बोलते कि सबसे पहले मुझे बताओ कि आप में और मुझ में ज्यादा समझदार कौन है? उसने कहा ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। अगर आप समझदार हो तो क्या मुझे इस पूरे शोरूम में कोई सिंगल खिलौना ढूंढ के दिखा सकते हो जो टूटता ना हो? हेलो,
पूरे शोरूम में कोई एक सिंगल खिलौना ढूंढ के दिखा सकते हो जो टूटता ना हो? क्योंकि खिलौने की तो किस्मत ही टूटना है। और क्या आपने 40-50 साल के अंदर बोला मुझको कन्विंस मत करो कि कौन सा खिलौना टूटेगा और कौन सा खिलौना नहीं टूटेगा? अरे अपने आप से पूछो कि आपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी खिलौने को अपनी औलाद से तोड़वा सको? बाप को जोर का झटका धीरे से लगा और वो अपनी स्मार्टनेस से 40-45 साल तक जो कुछ करता रहा उसको वहीं छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप वही सब करते आएंगे जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही सब मिलता आएगा जो अब तक मिलता आया है। इज इट राइट और रॉन्ग? इफ यू हैव सम एबिलिटी टू डू समथिंग देन यू कैन गेट एवरीथिंग एज यू वांट, बट इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा देन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आप वही सब करते रहोगे जो अब तक करते आए हो तो आपको वही सब मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। ठीक है? क्या आज अगर बेटे ने अचानक आईफोन 14 मांग लिया और आप बगले झांक रहे हो तो आपके लिए वही बेटे के लिए आप ही भगवान हो? आप भगवान से कह रहे हो कि तेरे पास जो कुछ है सब कुछ मुझे दे दे, वो दे या ना दे, तो आपको गुस्सा आ जाता है कि चल आज शिव जी छोड़ के हनुमान जी को मानना शुरू कर देता हूं, आज हनुमान जी को छोड़ आज मैं वैष्णो देवी को मानना शुरू कर देता हूं। क्यों शुरू कर देता है भाई? यार उन्होंने मुराद पूरी नहीं करी, दूसरे से कर लेता हूं। अब बेटा भी यही बोल दे कि तुमने तो आईफोन 40 दिलाया नहीं, मैं पड़ोसी को पापा कहना शुरू कर देता हूं। हेलो दोस्तों, आपको ये सब नहीं बताना, कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं बताना, सोसाइटी का नाम नहीं बताना, आपको अर्निंग तो बिल्कुल भूल के नहीं बतानी कि 50,000 रुपए लगा के 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद नहीं है। क्या करना है? करना सिर्फ इतना है कि हमको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो ड्रीमर हो। कहते सपने वो व्यक्ति भी देख सकता है जिसको कुदरत ने आंखें नहीं दी। ऐसा नो, सपने देखने का अधिकार उस व्यक्ति को भी है जिसने आंखें नहीं है। हमको कुछ सिर्फ ऐसे चुनिंदा लोग चाहिए जो ड्रीमर है, कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस है? मैं आप लोगों से एक सवाल मिलकर पूछ रहा हूं और आप लोग मिलकर जवाब दीजिएगा। सोचेंगे अच्छा, करेंगे अच्छा, तो रिजल्ट कैसा आएगा? मिलकर जवाब दीजिए। मैंने माइक साइड में रख दिया। मैं पूछ रहा हूं, सोचेंगे अच्छा, करेंगे अच्छा, तो रिजल्ट कैसा आएगा? सोचेंगे बुरा, करेंगे बुरा, तो रिजल्ट कैसा आएगा? और अपने बारे में सोचना है तो हमेशा अच्छा सोचना है कि 99.99% सोचो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं हुआ तो आप अपने घर मस्त और मैं अपने घर मस्त। लेकिन फिर भी अगर अच्छा सोचना है तो अपने बारे में 0.1% अच्छा सोचो कि अगर ऐसा हो गया तो। हेलो, अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले आप अपनी नजर में खुद अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। क्या बोले? इज इट राइट और रॉन्ग? बच्चे को आपको पापा कहते हुए गौरवान्वित महसूस होगा। ऐसा नो? ठीक है? सचिन तेंदुलकर अगर 0 पे भी आउट हो जाए तो उसका बेटा कभी अमिताभ बच्चन बनना नहीं चाहता, वो सचिन ही बनना चाहता है। और अमिताभ बच्चन की चाहे 17 फिल्में फ्लॉप हो जाए तो भी अभिषेक बच्चन सचिन नहीं बनना चाहेगा। यस और नो? क्यों? कि उसका बाप जिस कंफर्ट जोन में अपने पोटेंशियल को यूज कर रहा है, उसको मालूम है कि अगर 17 फिल्में फ्लॉप भी हो गई हैं तो भी तू सिर्फ एक्टिंग के लिए बना है, तो वो एक्टिंग ही करेगा। वो खेल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की जगह हॉकी खेलना नहीं शुरू करेगा। और जब अपने ही काम में बार बार प्रैक्टिस करता रहेगा तो एक दिन उसको भारत रत्न भी मिलेगा। यस और नो? ठीक है? तो आज अगर आपके पास है पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, तो हमारे साथ कंट्रीब्यूट कीजिए। एक लिस्ट बनाइए जिंदा लोगों की। लोग मरने से पहले ही अपने आप को मार चुके हैं। हेलो, क्या कह रहे हैं? अपनी लाश को लेकर ढो रहे हैं। नहीं, सांस भी किश्तों पे ले रहे हैं। और वो दुनिया में सबसे समझदार हैं, उनसे ज्यादा समझदार आदमी नहीं है। अगर समझदारी की कीमत यह है कि अपने बच्चों से आंख मिलाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सर थोड़ी देर के लिए पागल बन जाते हैं। तैयार हो अभी भी? एक बार अपने पागलपन पे जबरदस्त तालियां बजा सकते हो? एक लिस्ट बनाइए अपने जैसे पागलों की, दीवानों की, और सिर्फ हमसे मिलवा दीजिए। कैसे? चुप रहकर। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक ही बार मिलती है, आपने ग्रैब करी, आपकी किस्मत। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी अपनी शिप को लेकर जाएंगे। और फैमिली फन क्लब डज नॉट ऑफर एनी प्रोडक्ट। हम लोग ना सेल्समैन हैं, ना आपको बनाना चाहते। हम सिर्फ आपकी जो फेस वैल्यू है उसको चूरन के नोट में नहीं, डॉलर में कैसे कैश करते हैं वो हमें खुद को भी आता है और आपको भी सिखा सकते हैं।